प्रणाम अतुल कृष्ण जी। धन्यवाद। प्रेमानंद जी के शिष्य हैं, आपने उनसे दीक्षा ली है, आपने उनसे सीखा है। वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात श्री जी हैं। राधा 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 राधा। नीम करोली बाबा। वैज्ञानिकों को वहां ले जाइए, आप देखेंगे अलग चेतना वहां घटित होती है। इंसान भगवान की प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन भगवान से डर कर रहा है। आपका अपना अनुभव परमात्मा के संदर्भ में होना चाहिए और डरना नहीं है। माता पिता है दत्तात्रेय भगवान के बारे में कुछ जानते हैं आप? अरे बाप रे, मेरा राम कभी भी टेंट में नहीं था। हर मंदिर से सीताराम 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 सुनाई देता था। महापुरुष एक थे, वो राम जी को उंगली पकड़ा करके मंदिर में ले जा रहे। राम जी इतने छोटे हो जाएंगे। बहुत बेकार स्थिति समाज की हो चुकी है, क्योंकि हर व्यक्ति जिसका जो काम था वो न करके एक दूसरे का करना चाह रहा है। आप स्त्री पैदा हुई तो पुरुष क्यों बनना है आपको भाई? अभी तो क्या गजब की व्यवस्था हो गई है। पुरुष शादी कर रहे हैं, स्त्री शादी कर रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। प्रणाम अतुल कृष्ण जी, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे धन्यवाद। पॉडकास्ट में। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह कि आप प्रेमानंद जी के शिष्य हैं, आपने उनसे दीक्षा ली है, आपने उनसे सीखा है। उनके बारे में सबसे पहले बताइए कि आपके अनुभव कैसे उनके साथ रहे। आज वो इतने फेमस हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर, युवाओं के बीच। आप तो इतने करीब से उनके साथ रहे हैं, उनके बारे में हमें बताइए पहले। जीवन का परम सौभाग्य है मेरा कि ऐसे जय ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए हैं मुझे। और जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि उसे गुरु चाहिए होता है, लेकिन वो सही पॉइंट पे आकर के गुरु की इच्छा नहीं करता है। वह चाहता है सीधे गुरु मिल जाए, लेकिन सीधे गुरु और खोज करके प्राप्त करना चाहता है, परीक्षा से प्राप्त करना चाहता है। एक स्लोगन समाज में चलता है, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। तुम गुरु को जान पाओगे? तुम गुरु को जान लेते तो तुम गुरु नहीं होते। गुरु कभी भी परीक्षा से नहीं मिलता है। सदैव गुरु प्राप्त हुआ करता है तो केवल प्रतीक्षा से। और वह प्रतीक्षा ऐसी हो कि आपके अंदर इतनी उत्कंठा हो भगवत प्राप्ति की, इतनी इच्छा हो, मुमुक्षा हो, तितिक्षा हो, और जब आप एक ऐसे मार्ग पर आकर खड़े हो जाते हैं भगवत प्राप्ति की, वो विरह कांक्षा आपकी तीव्र हो जाती है, अब रहा नहीं जा रहा परमात्मा के बगैर। तब ऐसी स्थिति में मैं अलग से नहीं कहूँगा कोई संसार से आता है, वह परमात्मा ही, वह गोविंद ही गुरु रूप धारण करके आपके जीवन में आता है। एक रूपक मैं आपको दूंगा, इससे बात समझ आएगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने सबसे पहले कर लिया। एक व्यक्ति जा रहा था और वो कुएं में गिर गया, तो उस व्यक्ति के लिए कुएं से कैसे निकल सकता है? बड़ा एथलीट हो, लेकिन वो अपने आप तो नहीं निकल सकता है। कोई तो निकालेगा उसको। कोई निकालेगा। या उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो उस कुएं को ही अपना जीवन मान ले और उस कुएं के अंदर जो स्थिति प्राप्त है उसी में अपना जीवन बिताए, चाहे वो विष्टा पान करना हो, चाहे वहाँ के जीव जंतु खाना हो, उसी भोगों में लिप्त होकर या तो वहीं जीवन बिताए या तो वहां से निकलने की चेष्टा करे। और निकलने की चेष्टा के लिए उसके पास एक ही विकल्प है, वो चिल्लाए, कहे बचाओ बचाओ बचाओ। और ये चिल्लाना उसका बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पता बंद हो गया, आप 23 घंटा चिल्लाए, 1 घंटा बंद हो गए 24 घंटे में, और उसी में से कोई गुजर गया 1 घंटे में ही, तो बात खत्म हो जाएगी। 24 घंटे चिल्लाना पड़ेगा, सतत चिल्लाना पड़ेगा, और किसी के कान में पड़ेगी ये बात, और वो फिर आएगा कुएं के ऊपर, वो कहेगा मैं तुम्हें निकालूंगा। क्या करना पड़ेगा? मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं रस्सी फेंकूंगा, उस रस्सी को तुझे पकड़ करके धीरे धीरे ऊपर आना है, और मैं तुझे पूरा प्रयास करूंगा खींचने का। यदि उसने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस तरीके से हम उसको अनुकरण करते हैं तो निश्चित बाहर निकल जाएंगे। ये कुआं ही संसार है और इसमें आप गिरे हुए हैं। या तो इस संसार में जो वस्तुएं हैं आप इसमें अपने को जीवन मान लीजिए, विष्टावत ही भोग हैं इस संसार के, आपको देखने में लगते हैं। जिस प्रकार आपके लिए दाल रोटी बड़ी स्वादिष्ट लगती है, सुकरी को पूछो उसको विष्टा लगती है। भाव की बात अलग है, भाव की बात है ना। सूरी के लिए विष्टा आपके पनीर की बराबर है। पनीर का जो आपका स्वाद है उसके लिए विष्टा का स्वाद है। या तो इस संसार की ही वो विष्टावत भोगों को आप अपना मानकर जिया जाए, या फिर बचाओ बचाओ चिल्लाया जाए। वो बचाओ बचाओ ही भगवान का नाम है, राधा 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 राधा। और ये सतत होना चाहिए।
आपकी श्वास की ही मन का बननी चाहिए। ये नहीं कि हमने फिक्स किया है 1 घंटे ही बोलेंगे नाम, नहीं। आपके अंदर उत्कंठा ही नहीं है अगर कुएं से निकलने की, तो आप, मुझे लगता है कि आप नियम बनाएंगे, लेकिन उत्कंठा है तो आप रुक ही नहीं सकते नाम लिए बगैर। और जब आपकी तीव्र इच्छा होगी तो भनक पड़ेगी किसी के, वो जो है वही गुरु है। आपने जब प्रेमानंद जी को गुरु माना हाँ, और जब आपने उनको देखा, दैविक हैं वो, उनकी दोनों किडनी काम नहीं करती हैं और सब चीज़ों के साथ कैसे वो इतने अपने आप को कैसे वो इतना अच्छा रख पाते हैं, इतना तेज उनके चेहरे पर, दैविक हैं, क्या है ऐसा दैविक बताइए। ही हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि हम दर्शन कर रहे हैं। वो कोई साधारण नहीं है। शिष्य होने के कारण ही केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी तो आज का पूरा भारत ये चिल्ला रहा है, वो साक्षात श्री जी हैं, या श्री जी की कोई अपनी निज सखी हैं, जो हम जीवों को, जो कलिकाल के कलुषित कलिबद्ध जीव हैं, जिनको उद्धरण का कोई साधन नहीं हो सकता कि हम तर भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं इस भवकूप से। श्री जी की महती कृपा हुई है कि वो मूर्तिमान स्वरूप बन करके श्री वृंदावन में पदार्पण हुआ। नहीं छलकता कौन है? वृंदावन की जो रस माधुरी है, बड़े बड़े रसिक बिंद अपने अंदर ही समाहित करके चले जाते हैं। एकांत में भजन हो रहा है, भजन किया, चले गए, निकुंज रस में प्रवेश हो गया। पहली बार है कोई छलक रहा है, और ऐसा ही नहीं छलक रहा, वह छलकन, वह अमृत सबको प्राप्त हो रही है। तो हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें उनके वाणी का लाभ ले रहे हैं, दर्शन का लाभ ले पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे लगता नहीं। आने वाले समय में लोग चर्चा करेंगे, जैसे मीराबाई जी की चर्चा करते हैं, सूरदास जी की चर्चा करते हैं, वैसे जय जय की चर्चा होगी। क्या क्या आपने फर्क देखा वृंदावन में, आज के वृंदावन में और पहले के आज के वृंदावन में? वृंदावन में, वृंदावन लोग कहते थे रात्रि में ठाकुर जी आते हैं, रास करते हैं। वो तो कल्पना है हमारी, भाव भी हैं, लोग उसको मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन आज की जो रात्रि है वृंदावन की, जब 2 बजे गुरुदेव निकलते हैं और आप देखते हैं, आप विचार भी नहीं कर सकते इतने लोग आते कहाँ से? दिन में दिखते नहीं कोई। दिन में वो ठीक है, मंदिरों का दिव्य भीड़ चल रहा है, लेकिन रात्रि में जो पब्लिक आती है वो क्षण भर में आती है और सब गायब। ऐसा चमत्कार सा प्रतीत होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरुदेव का दर्शन करते, लगता है श्री जी की अपने परिकरों को लेकर के चल रही हैं। आप स्तंभित हो जाते हैं, आपका चित्त हरण कर लिया जाता है। वहीं तत्क्षण 10 सेकंड के लिए आप एकदम चित्रवत हो जाते हैं, आपको खुद भान नहीं रहता आप कहाँ खड़े हैं, क्या है, क्यों आए, क्यों 2 बजे जगह हैं। ऐसा पागलपन लोगों का ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इससे पहले ये घटनाएं नहीं घटित हुई हैं। आप वहां से बाहर क्यों आ गए वृंदावन से? मैं बाहर नहीं हूँ, मेरे अंदर वृंदावन है। मैं ज़्यादा प्रवास अयोध्या में होता है। शिक्षा तो वृंदावन से ही संपन्न हुई थी भागवत जी की, लेकिन रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, राम जी को जानने की जो इच्छा थी, क्योंकि भगवत गुणगान ही मेरा परम लक्ष्य है, उसी मार्ग पे मैं बढ़ता भी हूँ, तो उस विषय को लेकर के मुझे अयोध्या आना हुआ था। लेकिन उससे पूर्व गुरुदेव से भेंट नहीं हुई थी। अयोध्या आ करके फिर जब मैं वृंदावन गया हूँ तब गुरु कृपा मिली है। शायद उससे पहले मेरे अंदर पात्रता वो नहीं रही होगी, क्योंकि अयोध्या में आने के बाद मैंने भजन करना सीखा है। आज की अयोध्या चाहे जैसी हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं गया था से 5 वर्ष पहले, तब की अयोध्या कुछ अलग थी। आज की अलग है। आज की अलग है। कैसे? उस समय की अयोध्या लंगोटी पहन करके 3:30 बजे 4 बजे सीताराम करते हुए संतों का दर्शन, हजारा माला लिए संतों का दर्शन, मैं वहां जाकर के भजन करना सीख पाया हूँ। वैराग्य की भूमि, जहां जाने के बाद भोगों से आप निर्लिप्त हो जाते हैं, भोगों के प्रति आपका विचार भी नहीं जाता, वो है अयोध्या। वैराग्य की भूमि है, अब क्या संतों फर्क की आया? भूमि। अब फर्क तो नहीं, अयोध्या तो स्वरूप में रहती है, अपने ही स्वरूप में रहती है, लेकिन अगर बाह्य दृष्टि कहें तो अब रामलला विराजमान हो चुके हैं, वो पूरा भीड़ आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग चूक रहे हैं। चूक रहे हैं? चूक रहे हैं। कहाँ पर? चूकने का मुख्य कारण यही है, अगर चकाचौंध चौंधियाया तो आप दर्शन से चूक जाएंगे। चकाचौंध चौंधियाया? चौंधियाया मतलब प्रकाश आपके ऊपर जैसे बहुत अधिक आया और आप चौंधिया गए उसी में, अच्छा, तो दर्शन आंखें से बंद चूक हो जाएंगे जाएंगी। ना, फिर आप कहाँ देख पाएंगे। ठीक वही अभी घटित हो रहा है। जैसे अब ये बातें थोड़ी सी अटपटी हैं, लेकिन मेरा राम कभी भी टेंट में नहीं था।
वो अभी भी कनक भवन में थे। आप अयोध्या पहले 5 वर्ष में गया था, मैं अपने अनुभव के आधार पे ही कह रहा हूँ, क्या पता ये विचार मेरे व्यक्तिगत ही हैं। उस समय मुझे नहीं कभी लगा कि राम जी पानी में भीग रहे हैं। कनक भवन मुख्य रूप से जो मंदिर है वहाँ का, जो श्री सीता जी को भेंट में दिया गया था मुँह दिखाई, वहाँ अभी भी ब्याहुला महोत्सव होता था, बारातें निकलती थी। पूरा अयोध्या रामनवमी हो, ब्याहुला हो, कार्तिक का समय हो, हर समय नवीन रहती थी। हर मंदिर से सीताराम 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 सुनाई देता था। 4 बजे उठकर संतों का दर्शन होता था। यमुना सरयू जी का पुलिन ऐसा दिव्याति दिव्य होता था, क्योंकि धामों की सबसे बड़ी महिमा उसकी प्राचीनता से होती है। जितना धाम प्राचीन दिखता है उतनी आस्था प्रगाढ़ होती है। नवीनता अच्छी बात है, और जो अभी हो रहा है उसमें मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बस ये समझिए कि जैसे दादा परदादा किसी घर में रहते हुए आ रहे हैं आपके, और उस घर से जो आपका जुड़ाव रहता है, उसमें जब नए स्ट्रक्चर्स आते हैं तो थोड़ा सा वो आपको फील होता है। वही मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। खैर, मैं ये कह रहा था कि हमारी आस्था टेंट में थी, जिसको एक स्वरूप की आवश्यकता थी, और 500 वर्षों की प्रतीक्षा थी, क्योंकि आस्था टेंट में थी। राम जी नहीं थे, हमारी आस्था थी, और उस आस्था को सनातनियों ने एक दिव्य स्वरूप दिया है, वो है राम मंदिर। राम जी सदैव विद्यमान थे अयोध्या में, और बिना उनके एक पत्ता तक नहीं हिलता है। एक पत्ता तक कोई हिला नहीं सकता है। लंका जलाकर हनुमान जी आते हैं, बड़े बड़े काम करके आते हैं। राम जी पूछते हैं, हनुमान लंका जला के आए हो? हमने सुना है कि बड़े बड़े राक्षसों को तुमने पछाड़ा है। हनुमान जी कहते हैं, नहीं प्रभु, तव प्रताप, आपने सब किया है, मेरे बस की कहाँ है। और आप बताइए कि राम जी से मिलने से पहले हनुमान जी की कौन सी कथा आपने सुनी है? बड़े पराक्रम वाली, वीर वाली, बड़े बड़े काम वाली कौन सी कथा सुनी? हम तो बचपन की बहुत कथाएं सुनी है हनुमान जी की, कि बचपन हनुमान जी से वही सूर्य को निगलने वाली। हाँ, सूर्य को निकलने वाली। बिना, और मैं यह कहना चाह रहा हूं कि राम जी जब तक आपसे नहीं जुड़ेंगे, राम प्रताप जब तक आपसे नहीं जुड़ेगा, तब तक आप श्रेष्ठतम यात्रा की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। वो हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते हैं, जिन हनुमान जी को गुरु दक्षिणा में सूर्य भगवान ने कहा है, मेरा अंश है सुग्रीव, उसकी रक्षा करिएगा। हनुमान जी साथ हैं, बाली मार कर भगा रहा है, छुप करके पहाड़ पर रह रहे हैं। हनुमान जी कहाँ थे उस समय? क्यों नहीं उन्होंने कुछ रक्षा किया? बाली मार रहा है, हनुमान जी के सामने मार रहा है सुग्रीव को, बचाया क्यों नहीं उन्होंने? किसी ने हनुमान जी से पूछा था ये बात, इससे पहले आपने कुछ नहीं किया सुग्रीव के लिए। हनुमान राम जी के आते ही आप लंका चला रहे हैं, पहाड़ उठा रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे वीरता को दिखा रहे हैं। लोग, ये कहाँ से हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। हनुमान जी ने कहा, अतुलित बलधामम, मैं अतुलित बलधाम हूं, लेकिन मैं धाम हूं। अतुलित बल श्री राम जी हैं, प्रताप राम जी का है, पौरुष राम जी का है, बस वो मेरे अंदर रहते हैं, इसलिए मैं बड़े बड़े काम कर जाता हूं। ठीक इसी प्रकार संसार में जो अलौकिक घटनाएं आपको दिख रही हैं, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे और भी हो, उसमें सब में परमात्मा का प्रताप निहित है। इसको मान करके जो आगे बढ़ता है वो श्रेष्ठतम यात्रा की ओर हनुमान जी की तरह पूजनीय हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो अभिमान में आ जाता है कि मैंने किया है या मेरे परिश्रम से हुआ है। लोग, चित्र देखता था कि महापुरुष एक थे, वो राम जी को उंगली पकड़ा करके मंदिर में ले जा रहे हैं। राम जी इतने छोटे हो जाएंगे कि तुम उंगली पकड़ा कर बिठाओगे राम मंदिर में? तुम्हें बिठाने वाला वो है। हमारा तमाचा खींच के उन्होंने, अयोध्या साफ हो गई। खैर, ये बात अलग है। महत्वपूर्ण यही है कि जो हम कर रहे हैं उसमें यदि हम क्रेडिट परमात्मा को देते हैं तो आप हनुमान हो जाते हैं, अपने मान का हनन करने वाले हो जाते हैं। फिर आपका विरोध कोई नहीं करता है। हनुमान जी का मुझे एक भी विरोधी नहीं मिला आज तक, यहां तक कि राम जी का भी विरोधी है। रावण राम जी की प्रशंसा नहीं करता है, विरोध करता है, लेकिन हनुमान जी की प्रशंसा करता है कपि एक महाबलशीला, रावण कह रहा है। वो गए थे अंगद, उन्होंने कहा कि क्या मेरी सेना में तुमसे लड़ने लायक कोई नहीं है? मेरे स्वामी राम जी बोले, नहीं, वो तो स्त्री बेचारा बिरह दुखी आदमी रोता फिर रहा है। उनका भाई, वो भी अपने भाई के साथ ऐसे, हम 2 चाचा भतीजे अंगद और सुग्रीव। बोले, तुम लोग तो नदी के किनारे के घास हो, जब लहर आई उड़कर निकल जाओगे। तो हमारी सेना में कोई बलवान है ही नहीं, कोई वीर है ही नहीं जिसको तुम मानो। रावण ने कहा, एक है,
है कपि एक महाबलशीला, हनुमान जी को मानता है। और आप श्रेष्ठतम यात्रा तभी तक कर सकते हैं जब तक आप हनुमान हैं। जब तक आपके अंदर से कर्तृत्व अभिमान नहीं जा रहा है कि मैं कर रहा हूं, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है, गर्क में जाने वाले हैं। वो एक दिन पतन निश्चित है, हो जाएगा, गिर जाएंगे, माया लपेट देगी। प्रभु, आप तो आपने हनुमान जी की बात कर दी और भावनाएं अलग हो गई हैं। तो अब आप ये बताइए कि एक बाबा जी, वृंदावन से हम थोड़ा सा निश्चित कैंची धाम की तरफ आते हैं। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार कहा गया है और चमत्कारी बताया गया है, और आज बहुत सारे लोग बड़ा सुख प्राप्त करते हैं। आप अगर वहां गए हैं तो मैं भी गया हूं, आपकी क्या भावनाएं रही और आप क्या जानते हैं वहां के बारे में, थोड़ा दर्शकों के लिए बताइए। जैसे महापुरुष हैं नीम करोली बाबा, और निश्चित तौर पर हनुमान एक दशा है जो घटित होती है व्यक्ति के अंदर, और बाबा नीम करोली के अंदर घटित हुई है। निश्चित तौर पर उन्होंने पहाड़ों की उन स्थानों की खोज की है जहां पर जाने पर सहज आपका चित्त स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का आश्रय लेना पड़ता है, वह स्थिति उस स्थान पर जाते ही घटित होती है अगर आप उसके पात्र हैं। और उन स्थानों की खोज कर करके हनुमान मंदिर की स्थापना श्री बाबा नीम करोली ने की है। ये अप्रतिम खजाना हम लोगों को पहाड़ों से खोज करके बाबा ने दिया है। आपको क्या लगता है वो नीम करोली बाबा केवल मंदिर है? वहां केवल हनुमान जी हैं? सैकड़ों मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में। वही फीलिंग वहीं क्यों आती है आपको? यही तो जानने की कोशिश कर रहे वो हैं। जो जगह है, वो जो घाटी है, उस घाटी की खोज बाबा ने बड़े अनुसंधान पूर्वक किया है। और वैज्ञानिकों को वहां ले जाइए, आप देखेंगे अलग चेतना वहां घटित होती है। आप चेतना के उस शिखर पर अपने आप पहुंच जाते हैं बिना प्रयत्न किए। उस स्थान का इतना महत्व है, इसलिए लोग खींचे चले जा रहे हैं। देखिए, जिसको पता चल रहा है, एक बार जाने के बाद आप अपने चित्त से उस स्थान की चेतना को, उस वहां की ऊर्जा को निकाल ही नहीं सकते। बार बार हठात आपका चित्त खींचेगा कि वहां जाओ। और वही स्थान नहीं, अपितु 4 धाम की स्थापना उन्होंने पहाड़ में मुख्य रूप से की है। 108 मंदिर के पूरे भारतवर्ष में की है। जो 4 जगह हैं, वहां जा जाकर केवल फील करिए। पहाड़ तो ऐसी है कि आप समझ लीजिए स्थिर वस्तु, ध्रुव, अटल। वहां जाकर के आप कुछ नहीं करना, बस जाना है। लोग जा भी नहीं पाते। नहीं, लोग जा रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत जा रहे हैं, लेकिन शायद वो एंजॉयमेंट के लिए ज्यादा जा रहे हैं, अध्यात्म के लिए कम जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हमारी धारणा ये पता चले कि हम किस वस्तु के लिए कहां जा रहे हैं। अगर यह नहीं पता है तो वो घटना घटेगी, लेकिन आपको भान ही नहीं होगा। कई जगह ऐसी हैं जहां लोग भावना से एक रूपरेखा धर्म का बना दिया जाता है, उसकी प्रक्रिया के द्वारा लोग उससे जुड़े रहते हैं, लेकिन उसके मूल में नहीं पहुंचते हैं। जैसे परमात्मा की पूजा है या किसी मंदिरों की कोई परंपराएं हैं। परंपरा तो हम जान जाते हैं, लेकिन वो परंपरा क्यों बनी है यह नहीं जान पाते हैं। इस वजह से उस मूल तक पहुंच नहीं पाते हैं। लोग केवल धूप, दीप, अगरबत्ती, जो प्रविधियां बनाई गई परमात्मा के समीप जाने की, लोग इसी को केवल पूजा समझ लेते हैं। वैसे वहां पर रील्स के द्वारा बताया गया कि वहां पर पुल पे जाके अच्छी फोटो आप खींच लेंगे, पीछे नीम करोली बाबा का दिव्य मंदिर आ जाएगा, तो आप बड़े धार्मिक हो जाएंगे, आपके जीवन से संकट चले जाएंगे, या 1 महीनों 2 महीनों में आपका एक एंजॉयमेंट भी हो जाता है, क्योंकि पहाड़ है वहां, तो प्रकृति का सौंदर्य है। लेकिन यदि वहां के स्थान की महत्वता को समझकर धारणा बनाकर गए, आप अलौकिक घटना से घटित हो जाएंगे, परिपूरित हो जाएंगे। उन्हीं घाटियों में एक और धाम की स्थापना हनुमान जी ने कही। वहां पर एक सोमवारी बाबा हैं। आप कभी जाइए, कैची धाम से आप लगभग 30-32 किलोमीटर आगे जाएंगे, काकड़ी घाट है। वो जो घाटी है वह भी अप्रतिम है एकदम। वहीं काकड़ी घाट पर एक भैरव बाबा का भी मंदिर है और एक हनुमान जी का मंदिर है, दोनों छोर पर। और उस हनुमान कहते हैं सोमवारी बाबा, नाम सुना आपने उनका? नहीं, अभी नहीं। बाबा नीम करोली के ही रीबर्थ है, पुनः अवतार कहे जाते हैं। वो हैं अभी जीवित हैं? नहीं, अब नहीं है। अभी तो एक और महात्मा है, अभी आए हुए थे अयोध्या में। 136 वर्ष की अवस्था है उनकी। 136 वर्ष की अवस्था है। पूज्य श्री का नाम मैं गलत नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी स्मृति से जा रहा है। 136 वर्ष की अवस्था है। उनको भी तीसरा वर्ष कहा जा रहा है बाबा नीम करोली का।
वो सारे स्थानों को फिर से उसी जीवित रखने के लिए। तो जो काकड़ी घाट है जहाँ की मैं बात कर रहा था, हनुमान जी का मंदिर और भैरव जी का मंदिर, बीच में कोसी जी बह रही हैं, वहां कभी एक रात केवल ठहरी है। रात्रि की जो घटना है वहां की, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। उसके लिए ठीक से विवेकानंद जी भी शब्द नहीं दे पाए। विवेकानंद जी गए थे 2-3 जगहों पर पहाड़ों की यात्रा में, स्वयं की खोज में गए थे, तो उनको जहां आत्मबोध प्राप्त हुआ था, केवल वहां मुझे लगता है वो कह रहे थे, उन्होंने अपने लेख में उसको उल्लेखित किया है, 45 मिनट ही शायद बैठे थे वहां पर, और वहां पर वो जिस एनर्जी को महसूस किए हैं, उसके लिए उन्होंने केवल कहा कि मैं शून्य में चला गया। केवल ये शब्द दे करके, क्योंकि उसको शब्द ही नहीं दिया जा सकता, वो केवल फील किया जा सकता है। तो जो नीम करोली जाते हैं उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए, काकड़ी घाट। काकड़ी घाट भी जाना चाहिए। काकड़ी घाट केवल जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि वहां एक रात रुकना भी चाहिए और रात्रि जगना चाहिए। आप जगना वहां है। जगना भी है, रात्रि जग करके मंदिर में रुक सकते हैं वहां पे? मंदिर की व्यवस्था नहीं, वहां एक सरकारी ही एक है व्यवस्था, विला टाइप का कुछ है, कटरेज है, होटल है, वहां रुका जा सकता है, वहां व्यवस्था है। अब मैं बता दे रहा हूँ, क्या पता वो व्यवस्था कम हो जाए, क्योंकि वहाँ 1 ही 2 होटल हैं, अब भीड़ बढ़ जाएगी तो, लेकिन प्रयास हो एक रात्रि वहाँ रुका जाए। आसपास और भी तो जगह वो जगह अल्मोड़ा की तरफ चलती है या किस तरफ? 30 किलोमीटर? अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर, कैची धाम से आप सीधे ही निकल जाए हाँ, आगे? 30 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, काकड़ी घाट डालेंगे आ जाएगा। वहाँ एक बहुत फेमस है वाटरफॉल, बड़ा सा, वहाँ का बहुत अच्छा फेमस है। लेकिन काकड़ी घाट की एक अप्रतिम अनुभव है, जिसको मैं कहूँगा फील करने के बाद ही कहा जा सकता है। मैं जरूर जाऊंगा इस बार। हाँ। प्रभु एक बात बताइए, मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है? किस तरह से अपने आप को मेडिटेट करा जाए और कैसे अपने आप को शांत करा जाए आज के इतने हसल बसल वाली जिंदगी में? ध्यान करना नहीं, ध्यान देना है हर वस्तु पर, जो आप जीते हैं, जो आप करते हैं। जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं तो ध्यान आपके चलते फिरते घटित होता है। वो एक है प्रक्रिया कि आप आंख बंद करके बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी है और शून्य का ध्यान कर रहे हैं, न जाने, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आज क्या वो संभव है? ध्यान अगर आप अपनी चेष्टाओं पे देते हैं तो वहीं ध्यान घटित होता है, आपके क्रियाकलापों पर ही। आप जैसे अवेयरनेस में जीते हैं, एक साक्षी भाव में जीते हैं, तो हर स्थिति में ध्यान घटित होता है। आप ध्यान में क्या करते हैं? आंख बंद करते हैं, अपने आप को स्थित करके किसी तीसरी वस्तु पर ध्यान करते हैं, दूसरी वस्तु पर अपने आप को दृष्टा देखते हैं। वही दृष्टा आप हर जगह देखिए तो ध्यान घटित होने लगेगा। आप कर्ता नहीं है, आप दृष्टा हैं। और आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप भी महावीर हैं, आप भी राम हैं, आप भी कृष्ण हैं। जितने महापुरुष को आप जानते हैं वो आप ही हैं। आपने इन महापुरुषों को भगवान, अवतार, न जाने क्या क्या संज्ञा दे करके अपने आप से विलग कर रखा है बस। और आप ये कहते हैं कि भगवान है, भगवान ही कर सकते हैं। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ये दृष्टा की जो घटना है, ये चेतना की जो उत्तमोत्तम शिखर की यात्रा है, ये केवल वही कर सकते हैं, क्योंकि वो अवतार हैं, वो भगवान हैं। और आप अपने आप को बड़ा बचाना चाहते हैं सोने खाने में, भोगों में। आप ही वो हैं, अलग अलग नहीं हैं। आप दृष्टा भाव में जैसे स्थित होते हैं, देखने में, साक्षी भाव में, उसी समय आपके जीवन में ध्यान घटित होने लगता है। बात समझ रहे हैं? मूवी देख रहे हैं आप दृष्टा हैं वहां पर। अब मूवी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। विलन के मन में क्या चल रहा है, उसके क्या षड्यंत्र हैं, हीरो के मन में क्या चल रहा है, उसका क्या षड्यंत्र, सब जान रहे हैं, क्योंकि आप दृष्टा हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि आप दृष्टा होते हुए भी, उस पिक्चर से देखते हुए भी, आपको सुख दुख का अनुभव नहीं है, क्योंकि कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, कोई जी रहा है, किसी को स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप केवल देखने वाले हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही आप स्थित होकर ये देखना शुरू करते हैं दृष्टा भाव में, आप देखिए हर एक पल आपको ध्यान जैसे अनुभव देगा और ध्यान जैसा ही घटना घटेगी। साक्षी भाव में स्थित तो होइए। मनुष्य क्या है अभी, जैसे आप जो बता रहे हैं, मनुष्य एक्चुअली है क्या? हम रीबर्थ लेते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन आज के टाइम पर ये कई जगह फैक्ट्स भी है कि रीबर्थ हो रहा है। उसके बाद भी इंसान भगवान की प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन भगवान से डर कर रहा है। वो भगवान से प्यार नहीं कर रहा है, वो डर रहा है।
ऐसा क्यों है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शरीर, इसी को आप अपना मानते हैं। अपना नहीं, आप यही मानते हैं कि मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, ये जो बुद्धि मन जो कर रहा है मैं ये हूं। तब तक आपके अंदर भय व्याप्त है। जो मैं पहली बात कह रहा था उससे रिलेट है। अष्टावक्र जी को आपने पढ़ा है, कभी सुना है? नहीं। अष्टावक्र गीता का कभी आप थोड़ा सा अवलोकन करिए। जी बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण की गीता का पूरा टक्कर लेता है। उनका अलग दो स्थितियां हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वो अर्जुन जो उहापोह की स्थिति में है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, जैसे हम लोग हैं, उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं। एक अष्टावक्र जी हैं, वो जनक जी को उपदेश दे रहे हैं। वो जनक जी जो योग की उत्तमोत्तम स्थिति में बैठे हैं, जहां पहुंचने के लिए तरसते हैं, जीवन के अनंत जन्मों की चेष्टाएं जहां पहुंचने के लिए होती हैं, वो जनक जी को जान रहे हैं, सीता जी के पिताजी, योग की उत्तमोत्तम स्थिति में बैठे हैं। वो श्रोता हैं अष्टावक्र जी के। और अष्टावक्र जी ऐसे थे जो पेट से ज्ञान लेकर पैदा हुए थे। उन्होंने पढ़ा नहीं था शास्त्रों को आपके, वो अपने ज्ञान को लेकर पैदा हुए थे। और पेट से ही पिताजी को टोक दिया तो आज जगह से टेढ़े होने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा ये क्या कपोल कल्पित बातें कर रहे हो। अच्छा। शास्त्रों की जो बातें आप कर रहे हो, क्या आप इससे रिलेट करते हो? काफी हद तक बहुत चीजें कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान जितना मिल सकता है उतना कोशिश कर रहे हैं, बस सही गुरु मिल जाए। देखिए बात ये है बहुत मैं साधारण तरीके से समझाऊंगा। मैं बना रहा था खीर जी। और आप मेरे पास आए और आपने कहा महाराज जी क्या बना रहे हैं? मैंने कहा खीर बना रहा हूँ। ये खीर क्या होता है? मैंने कहा दूध पड़ता है, चावल पड़ता है, चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, बड़ा टेस्टी। मैंने फिर बनाया भी और आपको खिला भी दिया। आपने कहा बाप रे बाप इतना टेस्टी खीर, मुझे भी बनाना है। तो मेरे पास एक मैनुअल पड़ा हुआ था, मैंने आपको दे दिया। आपने कहा ये मैनुअल आप मुझे दे रहे हैं तो आप कैसे बनाएंगे? मैंने कहा मैंने बना लिया, मेरा बन गया खीर, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप भी गए बनाने, तो क्या आप मेरी जैसे खीर बनाएंगे? नहीं, आप अपने अनुभव के आधार पर खीर बनाएंगे। क्या पता आपको ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी आपके पास ज़्यादा हो, क्या पता आप ये आंकलन कर रहे हो महाराज जी ने चीनी ज़्यादा डाल दिया था। दूध में तो वैसे ही मिठास होती है, हल्की चीनी अगर डालें तो और मधुर मधुर आँच में आग में पकाएं तो स्वाद अलग हो जाएगा। आपने जब अपने अनुभव के आधार पर खीर बनाया तो उसका स्वाद कुछ अलग हो गया। बात समझ रहे हैं? तब तक हमारे एक और भाई साहब आए आपके पास, आपके कलीग। उन्होंने कहा क्या बना रहे हो सर? आपने कहा महाराज जी से सीखा खीर बना रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा ये खीर क्या होता है? तो आपने भी कहा दूध पड़ता है, चावल पड़ता है, ड्राई फ्रूट्स पड़ता है। तो उसने कहा मुझे भी बनाना है। आपने मैनुअल पकड़ा दिया, खीर भी खिला दी हल्की सी, उसको पता चल गया टेस्ट। लेकिन वो जब बनाने की चेष्टा में गया तो उसने बनाया नहीं। तब तक उसके दूसरे बंधु आ गए और उन्होंने कुछ पूछा नहीं, सीधे उनसे तुम्हें खीर बनाना आता है? अरे मैं जान के आया हूँ, खीर ऐसा होता है, खीर ऐसा होता है, खीर ऐसा होता है। ये हमारी परंपरा है, मैं रूपक दे रहा हूं। जिसने परमात्मा की खीर खाई है वह अपना खीर खाया अपने अनुभव के आधार पर। और आपका परमात्मा जब तक आपके अनुभव से नहीं मिलता है तब तक बात नहीं बनने वाली है। लेकिन आज के परिवेश में तो जो आप बोल रहे हैं मैं इससे एक चीज कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बहुत सारे कथावाचक हैं जिन्होंने ना ज्ञान लिया ना ही दीक्षा ली। बस वही बात मैं कह रहा हूँ कि खीर आपने खाई, मैंने खाई, लेकिन तीसरे बंदे ने नहीं खाई, उसने मैनुअल ले लिया बस। अब वो चिल्ला रहा है खीर ये है, खीर ऐसी है, खीर ऐसी। ना उसने खाया है ना उसका अनुभवी है, लेकिन खीर के बारे में केवल चिल्ला रहा है। तो वो केवल निरर्थक प्रयास है, क्योंकि उसके द्वारा जो चिल्लाया जाएगा अगला भी उस खीर का आनंद नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं खाकर बैठा है। तो लोग भटक जाएंगे। भटकेंगे तो नहीं, आभास होगा, लेकिन उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते हैं। खीर खा नहीं सकते हैं, परमात्मा मिल नहीं सकता है। वो आपकी व्यक्तिगत चेष्टा, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं, कोई दूसरा नहीं खिला सकता है। आपका अपना अनुभव परमात्मा के संदर्भ में होना चाहिए और डरना नहीं। माता पिता हैं, आप ही परमात्मा हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं न तम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अष्टावक्र जी कह रहे हैं न तुम विप्र हो जो बड़े बड़े अहंकार लेकर चल रहे हो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। न तुम किसी आश्रम से हो, न तुम किसी परंपरा से हो,
तुम असंग हो, तुम निराकार हो, तुम विश्व साक्षी हो, यदि सुखी होना चाहते हो, मोक्ष की यात्रा करनी है, ध्यान घटित करना है, तो आपको साक्षी भाव में स्थित होना पड़ेगा। तुम इन सब चीजों को अपना मानकर बैठे हो, इसलिए परमात्मा तुमसे बड़ा दूर है। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार होते ही आपको यह पता चलता है परमात्मा कहीं दूर नहीं था, तुम्हारे अंदर ही बैठा था। फिर तुम्हारे मुंह से निकलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं, क्योंकि आप ही तो हो। आप अलग अलग कैसे कह सकते हो? उसे प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्त ही है, परिचय नहीं है आपका। बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे बाद में कभी भेंट होती, क्या पता न जाने कितनी बार आपसे मिले हों, लेकिन जब परिचय हो जाता है तो आप जान जाते हैं ये फलाने हैं, ये वो हैं। लेकिन इस पे जो आपने बात बोली, प्रेमानंद जी ने भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम बात बोली थी, अलग तरह से, हाँ जी, कि नर ही नारायण है। हाँ हाँ हाँ। और इस पे एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, किसी ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे बोल दिया, नर नारायण कैसे हो सकते हैं? नारायण नारायण है, नर नर है। अब इसको, और लेकिन कहीं जगह हम बोलते हैं कि हर इंसान में भगवान है। कितने सारे कंफ्यूजन है, इसको कैसे ये दूर जो करेंगे? कोई है जिसने कोई ये कंट्रोवर्सी पैदा की, क्या वो अष्टावक्र जी से भी बड़ा हो गया? क्या वो हमारे शास्त्रों से बड़ा हो गया? अहम ब्रह्मास्मि हमारे शास्त्रों में ही तो है। अष्टावक्र जी क्या हमारे विलग हो गए? इनको, इनके ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, माथा चकरा जाएगा आपका। आप परमात्मा से विलग कैसे हो सकते हैं? आप अपने पिता के ही तो अंश कहे जाएंगे, पिता के ही अंश कहे जाएंगे। आप परमात्मा के अंश स्वयं को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और आग से आग निकल जाए तो क्या उसका आग आग उसको नहीं कहा जाएगा? जिस दिन वो प्रचंड अग्नि में मिलेगा वो एक स्वरूप का हो जाएगा। वो तभी तक छोटा अग्नि का टुकड़ा बना हुआ है जब तक वो विशाल अग्नि से नहीं जुड़ जा रहा है। ये जितने जल आपको जलाशय दिख रहे हैं, तालाबें दिख रही हैं, नदियां दिख रही हैं, तभी तक इनका अपना अस्तित्व है। ये विलग दिख रही हैं जब तक ये समुद्र से नहीं जुड़ जा रही हैं। समुद्र से निकलती हैं, समुद्र में निकलती जो फिर विलीन हो जाती हैं। गंगा जहां से निकलती है वहीं पहुंचती है। आप जहां से निकले हैं वहीं पहुंचेंगे, आपका वही वास्तविक स्वरूप है। भले ही वो समुद्र की यात्रा करके आप वहां पहुंचेंगे, गंगा जहां से निकलती हैं फिर वहीं पहुंचती हैं। आप भी जहां से निकले वहीं पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद आप ही के मुंह से ब्रह्मास्मि निकलेगा, आप ही परमात्मा कहे जाएंगे। अलग कैसे हो गए? दत्तात्रेय भगवान के बारे में कुछ जानते हैं आप? अरे बाप रे, थोड़ा थोड़ा नहीं, उनके लिए तो विस्तार पूर्वक थोड़ा समझाइए। दत्तात्रेय भगवान हर एक चेतना में एक मार्ग ढूंढ रहे थे, और उन्होंने 24 गुरु बना लिए। जहां से शिक्षा मिल रही वो मेरा गुरु। दत्तात्रेय जी की बात निराली है थोड़ी, पूरा बताइए ढंग से। थोड़ा गंभीर मामला है ये। बड़े बड़े हमारे जो रिसर्चर हुए हैं, इन्होंने भारतवर्ष को ठीक से, जो भारत को श्रेष्ठ बनाता है, वो वस्तुएं देकर गए हैं। लेकिन हम अपने शास्त्रों से विलग हैं। हम छोटी सी कोई नॉर्मल सी बातें वो रीजनरेट होकर के आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में होकर आती हैं, तो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, क्या बात क्या लिखी है उससे, वो छिछली से एकदम छिलका है। मेन माल तो हमारे शास्त्रों में भरा है। दत्तात्रेय 24 गुरु बनाते हैं, गणिका तक को गुरु बनाते हैं, वैश्या तक को गुरु बनाते हैं। वैश्या बैठी हुई है, इंतजार कर रही कोई आए। न जाने उसके मन में क्या आया, सुबह से शाम हो गई और कोई आया नहीं। केवल शरीर का सुख हो या जीवन की चीजों को पूर्ति करने के लिए मैं सुबह से शाम तक किसी का इंतजार कर रही हूं, और मुझे निराशा हाथ लग रही है। आशा ही परमम दुखम, क्या दिव्य सूत्र भागवत जी में आता है दत्तात्रेय जी के द्वारा। इस संसार में आपके दुख का कारण ही आशा है, एक्सपेक्टेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं। आप जहां एक्सपेक्टेशन निहित करते हैं, आपने दुख बो दिया, जैसे पल्वित होगा आपको मिल जाएगा। आप हम दुख को बोते हैं, नहीं पता, बोते हैं। ये अपेक्षाएं जो हैं, चाहे संबंधों से हो, चाहे किसी वस्तु से हो, एक्सपेक्टेशन जहां आप करते हैं वहीं आप दुख को बो देते हैं, और समय रहते आपको मिल जाएगा। गणिका सोच रही आशा ही पर, मैं आशा करके बैठूं कोई आए, और नहीं आया तो मुझे दुख हो रहा। यही आशा परमात्मा के लिए होती, वो निश्चित आ जाता। एक एक साधारण चीजों से भी दत्तात्रेय जी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये कब होगा पता है? जब मेरी जो बातें थी आप उससे रिलेट करेंगे, साक्षी भाव में स्थित होंगे। आप जीवन का हर एक पहलू आपको शिक्षा दे सकता है, हर एक वस्तु दे सकती है, लेकिन आप साक्षी भाव में स्थित होइए तब तो सही।
आप उसी में इतना घुस गए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो विकृत स्वरूप है आपका, और आप अपना ही मान कर बैठे हैं, उसके द्वारा भोगों के प्रति आकर्षित, संबंधों के प्रति आसक्ति, उसी से नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस स्थिति में कैसे आएंगे? बड़ी लंबी यात्रा है, करनी पड़ेगी, खीर बनाना पड़ेगा, तभी खा पाएंगे। खीर की चर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे खीर की कितनी भी चर्चा कर लूं, ना आप स्वाद पाएंगे ना मैं स्वाद पाऊंगा। बात तो तब बनेगी जब आप भी बनाओ और मैं भी बनाऊं। मंदिर कहाँ कहाँ पर है दत्तात्रेय भगवान के? एक तो मैंने हरिद्वार में देखा, कुशा घाट में। मुख्य रूप से अभी दत्तात्रेय जी की मंदिरों का मेरा अन्वेषण नहीं हुआ है। नहीं हुआ। नहीं तो इनको किस रूप में पूजा जाता है? भगवान के अवतार कहे जाते हैं दत्तात्रेय जी, भगवान के अवतार। हाँ। लेकिन इनका प्रचलन बड़ा कम है, मतलब जितना हम दक्षिण बाकी- भारत की ओर बहुत ज्यादा दक्षिण है। भारत की ओर है। हाँ, बहुत ज्यादा है। अच्छा। ये दत्तात्रेय जी माता अनुसुईया के पुत्र हैं। दत्तात्रेय जी श्री भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। 24 अवतारों में इनका वर्णन आता है। 3 भाई थे ये, दुर्वासा जी, एक महर्षि चंद्रमा हुए हैं, ऋषि चंद्रमा। ऋषि दुर्वासा की बात कर रहे हैं। हाँ, ऋषि दुर्वासा, ऋषि चंद्रमा और दत्तात्रेय, ये तीनों भाई हैं। अनुसुईया जी के ही पुत्र हैं। अच्छा। तो त्रिदेव ही एक एक शक्ति से अवतार धारण करके आए हैं। दुर्वासा जी शंकर जी के हैं, चंद्रमा जी ब्रह्मा के हैं, और दत्तात्रेय जी नारायण भगवान के हैं, विष्णु भगवान के हैं, अवतार कहे जाते हैं। दक्षिण भारत में इनका अलग व्यवस्था है, वहाँ ज़्यादा क्रेज है दत्तात्रेय जी का। अपनी इधर थोड़ा सा कम जानते हैं, कम जानते हैं लोग। शास्त्रों का अध्ययन होता है तो भागवत जी में ठीक से वर्णन आता है इनका। अच्छा। काल भैरव और भैरव, इन दोनों में क्या फर्क है? काल भैरव में और भैरव में तो क्या दो अलग अलग भगवान हैं? काल भैरव भैरव एक ही है। अब महाकाल को और शंकर जी को, शिव को, अब नाम अलग अलग हैं। अच्छा। लेबल अलग अलग है। काम की लेबल जो होते हैं उसके साथ थोड़ा सा नाम एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अब शंकर जी जब संहार की स्थिति में होंगे तो उनको महाकाल कहा जाएगा। अच्छा। काल भैरव और क्या कहा आपने? भैरव, ये दोनों अपने अपने काम हैं एक ही, अंतर नहीं बिल्कुल भी। एक मंदिर है कसार देवी, और मैं गया हूँ। आप गए हैं जी। बड़ा दैविक मंदिर है, तो आपकी कैसी वहाँ पे फीलिंग है? वहाँ पे बहुत दिव्य, क्योंकि बहुत उसके बारे में मैंने सुना था, और जब मैं पहाड़ों की यात्रा में था तो 3 ही जगह कही जाती है कि जहाँ गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी अधिक है, वहाँ पर भी विवेकानंद जी गए थे, कसार देवी में भी। जो 20 साल के तप का जो आपको अनुभव मिलता है, वहाँ 20 मिनट में आपको प्राप्त हो जाएगा, यदि उस धारणा से आप वहाँ बैठे हैं। फोटो खींचने गए हैं तो बात अलग है, लेकिन आप ध्यान वहाँ अगर 10 मिनट भी नेत्र बंद करके आप बैठ गए, निर्विकार चित्त होकर, शून्य में के मतलब कोई चिंतन नहीं करना है, साक्षी भाव में, आप 20 मिनट के अंदर ऐसे अनुभव को प्राप्त करेंगे जो आपको कई वर्ष लग जाएंगे। और वहाँ प्राचीन भाषाएं भी वहाँ निहित है, लिखी हुई हैं, जो बहुत पुराने ज़माने की हैं। वहाँ सिंह भगवान का, शेर का बहुत दिव्य चित्र होता है, जिस पर कसार देवी विराजमान है, वो दर्शायमान होता है वहाँ पर। वहाँ पर शेर आता भी है शायद? आता भी है ना, बाघ आता है वहाँ पर? आता भी है। जब पहाड़ों की यात्रा करें तो वहाँ जरूर जाएं। मैं गया हूँ, बहुत दैविक है। यात्रा ही जीवन का महत्वपूर्ण है, और खास करके लोग जो परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि शांत चित्त को कैसे करें, चले जाओ पहाड़ निकल जाइए, अनायोजित निकल जाइए। आप ना 2-3 बारी आपने एक शब्द का यूज करा कि फोटो खींचने के लिए नहीं, फोटो खींचने के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए नहीं। इस पे थोड़ा सा ना आप उसको ब्रेक डाउन करिए कि आज के टाइम पे बिना फोटो खींचे तो जिंदगी नहीं है। कैसे बिना फोटो खींचे आप ये कहेंगे कि भाई आप आओ, बिना फोटो खींचे चले जाओ? फोटो का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फोटो ही तक मत रह जाइए। मैं भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करता हूँ, मैं भी अपलोड करता हूँ, लेकिन वहाँ की घटनाओं को अपने अंदर समाहित करिए। हम लोग इसलिए अपलोड करते हैं कि नई नई जगहों पर जा करके जो चित्र वहाँ के प्रेषित किए जाते हैं उससे लोग आकर्षित होते हैं और वहाँ जाने की चेष्टा होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है, फोटो देख कर गए थे, फोटो ही लेकर वापस चले आए, जो वहाँ के अनुभव प्राप्त करने थे उससे वो चूक गए। वो अवसर लीजिए, उसके बाद फोटो खूब हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फोटो का मैं विरोध नहीं कर रहा। ना। आप अभी की जनरेशन के लिए जो यंगस्टर्स है उनको कैसे देखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कि क्योंकि मैं भी यंगस्टर्स में ही आ रहा हूँ, मैं भी युवा नहीं हूँ, बहुत अधिक अवस्था नहीं, जिया जाए, ठीक से जिया जाए। समाज ने जो अत्याचार आपके साथ किया है
क्या पता बात अटपटी लगे, एक रोबोट बना दिया है बच्चों को, खास करके जो आने वाली पीढ़ी है। जैसे आने वाले 10 साल में आप रोबोट देखेंगे, उनके अंदर प्रोग्रामिंग फिक्स कर दिया जाएगा, वो वही करेंगे जो प्रोग्राम फिक्स कर दिया गया, उनको टास्क दे दिया गया है। आपको भी बचपन में क्या टास्क नहीं दिया गया? माता पिता ने यही कह कह कर बड़ा किया कि पढ़ो नहीं तो भीख मांगोगे, हमारे रहने पर तुम्हारा क्या होगा। समाज ने एक लकीर, एक मर्यादाएं, न जाने क्या क्या प्रकल्प खींच दिए, आप उसी में बंद करके एक प्रोग्राम की तरह चले जा रहे हैं। 20-25 साल अवस्था तक केवल धन की अपेक्षा से आप उस जानकारी को लेते हैं जिससे आप केवल पैसे कमा सकते हैं। 30 साल की अवस्था तक आपका अपना दिमाग विकसित नहीं होता, क्योंकि जो प्रोग्राम फिक्स कर दिया गया है उसी के हिसाब से आप चलते हैं। समाज के द्वारा जो स्थिति पैदा कर दी है, आप उसमें बंद करके रहते हैं। फिर जब विवाह में बांध दिया जाता है, ना जाने क्या क्या है, जब आप बुढ़ापे में स्थिति होते हैं, जब ये सारे टास्क कंप्लीट होते हैं आपके, तब आप सोचते हैं चूक गया मैं। 60-70 की अवस्था तक 8 घंटे की नौकरी करते करते मैं चूक गया जीवन को। लेकिन आज का युवा तो धर्म की तरफ भी थोड़ा जा रहा है वैसे। मैं मत जाओ, जहां जाओ, लेकिन जाओ। आप अपने आप की थोड़ी सुनो, प्रोग्रामिंग को तोड़ो। पहले आप देखो कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो बागेश्वर धाम बाबा को आप जानते हैं, आपने देखा है, बिल्कुल बड़े फेमस हैं। उनके साथ आज युवा बहुत जुड़ा हुआ है और अब तो वो इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं। आप उन्हें कैसे देखते हैं और आपको उनमें अगर कुछ अच्छा लगता तो क्या और नहीं लगता तो क्या? देखिए, बुराइयां तो मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं चर्चा करके अपने अंदर उसको निहित भी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छाइयाँ अच्छी हैं। यदि युवान अपने धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इस दिव्य यात्रा से एक सनातन एकत्रित हो रहा है, सबसे अच्छी बात मुझे उनकी यात्रा की लगी, उन्होंने कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। ये बात अच्छी लगी। लेकिन उनका इस पे बहुत विरोध हो रहा है। होने दीजिए विरोध। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि जात पात कैसे हटा दोगे? मैं चाहता हूँ विरोध हो। जब तक आपका विरोध नहीं हो रहा तब तक आप काम ही नहीं कर रहे हैं। आपके काम की प्रतिक्रिया ही इस पर निर्भर करती है आपका विरोध कितना हो रहा है। जितना बड़ा विरोध, आप उतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। यदि आपके काम का विरोध नहीं हो रहा है, आप रुक जाइए, देखिए, आप पक्का कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, ठीक से नहीं चल रहे हैं। ठीक से चलने की प्रामाणिकता ही यही सिद्ध होती है कि आपका विरोध करेगा संसार। विरोध नहीं हुआ तो आप काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप मानते हैं कि जो चीज वो कर रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया है? हाँ, निश्चित तौर पर बिल्कुल। इससे अच्छा कार्य अभी के लिए तो नहीं हो सकता। जो समय की मांग है, जो समाज की मांग है, इस समय एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है। कब तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न जाने क्या क्या करते रहोगे? अब वो व्यवस्थाएं, आप ये जो व्यवस्था है शास्त्रों की, इसको अभी गूढ़ रूप से रखा जाए। लेकिन जो विकृत हुआ है अंग्रेजों के शासन के बाद, आप छुआछूत में आए, दलितों पर आपने शोषण किया, न जाने क्या क्या हुआ, और फिर वो गुस्साए हैं बड़ी जोर से, वो जय भीम करते हुए न जाने क्या क्या गालियां दे रहे हैं। अभी दिल्ली में शायद 1 वर्ष पहले की घटना है, 500 लोग खड़े होकर कहते हैं न मैं ब्रह्मा को मानता हूँ, न विष्णु को मानता हूँ, न शंकर को मानता हूँ, बुद्ध धर्म में चले जाते हैं। ये लोग गुस्साए हुए लोग हैं, मुझे इन पर दया आती है, ये मेरे ही लोग हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में चले जाते हैं, इसका थोड़ा सा मैं और ये चाहूंगा कि मतलब उस तरीके विकृत बौद्धिस्ट हो जाते हैं बुद्ध। नहीं, लेकिन मैं इस पे एक चीज जानना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार हैं और गौतम बुद्ध खुद कहते थे कि मैं भगवान में नहीं मानता और भगवान कुछ नहीं है। जहाँ पे भगवान ये हमेशा कहते आए हैं हर अवतार में कि मैं वापस आऊंगा, तो कैसे गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म सनातन का वो हिस्सा रहा, सनातन से ही बना, लेकिन गौतम बुद्ध कैसे फिर विष्णु अवतार हो गए? बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे बुद्ध जी के बारे में, वो भगवान के अवतार माने जाते हैं और शास्त्रों में वर्णन है। उन्होंने वेदों में, शास्त्रों में जो चीजें अटपटी थी, जो समाज में ठीक से चरितार्थ नहीं हो रही थी या गलत तरीके से ऐड की गई थी या समझने में जो उलटफेर थी, उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कभी ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया। जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म को जानने की दिशा में, उन ब्राह्मणों का कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने जो वास्तव में वेद है, जो शास्त्र है, उसका विरोध नहीं किया। अगर उनके जीवन को ठीक से देखेंगे
तो बुद्धत्व की यात्रा करते हैं। और ये भारत सदैव अपने रत्नों को खोता रहा है। उनको हमने शास्त्र विरोधी, वेद विरोधी, न जाने क्या क्या सिद्ध करके भगा दिया यहाँ से। भगाया कि नहीं भगाया? और न जाने कितने देश, खास करके चीन और जापान और भी तमाम देश हैं जहां करोड़ों अरबों लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए। आपका भारत वंचित रह गया, केवल ये कहता रहा ये बुद्ध की धरती। आप आज भी आपके विदेशों में यही पहचान है कि आपकी बुद्ध की धरती से आप आ रहे हैं। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि लेकिन सम्राट अशोक ने तो पूरा बौद्ध धर्म फैलाया था, विश्व में फैलाया सम्राट अशोक ने। हाँ, वो अलग विषय है, आनंद है उसका अलग। थोड़ा सा मैं अटपटा बोल जाता हूँ क्योंकि मेरे अनुभव के आधार पे मैं बोलना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सत्य। कुछ चीजें थी, क्या होता है कि जो राजा महाराजा थे, आप वही जानते हैं आज के शासन के बारे में जो आपको जन्माया जाएगा। उसके अतिरिक्त क्या जान पाएंगे आप? नहीं। अब वो अंतर्यामी तो है नहीं। आज के सोशल मीडिया के द्वारा या आज की जो भी स्वरूप है उसके द्वारा जो बात आप तक पहुंचाई जाएगी वही जानेंगे आप। अनेक कितना नरसंहार करने के बाद सम्राट अशोक को लगा कि अब ग्लानि में हूं मैं, और बुद्धत्व तो स्वीकार करते हैं। बात अटपटी लगी, मैं बोलूंगा भी नहीं इस पे अभी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत सदैव अपने रत्नों को खोता रहा है। जब तक वह रत्न आपके पास है तब तक आप उसकी अहमियत नहीं पहचान पाते। जैसे वो दूर जाता है तब आपको पता चलता है। बुद्ध को वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, शास्त्र विरोधी कहकर हमने भगा दिया, और न जाने उनके मार्ग पर चल करके कितनों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो आज की मांग है, बागेश्वर धाम ठीक कर रहे हैं और इस यात्रा में सबको सम्मिलित होना चाहिए, लेकिन ये एक यात्रा है, यह भी याद रहे। इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं वो जीवन में सबके लागू हों। अब सब एक ही हैं, अब सब बराबर हैं। अब छुआछूत वाला जो सिस्टम है या भेदभाव वाला, ऊंच नीच वाला, इन सबसे ऊपर उठ करके समग्रता की ओर आप बढ़ेंगे, तब अपने आप को आप सुरक्षित कर पाएंगे। नहीं तो बंटवारों की कहां कमी रही है। इसी का लाभ आपके पुराने शासकों ने उठाया, चाहे अंग्रेजों ने उठाया। आप किस मामले में कमजोर थे? बुद्धि में। चाणक्य नीति, न जाने कितनी नीतियां देश को सिखाने के आपके पास कौशल, ऐसे लोग। धन में, विवेक में, ऐसे लोग आके आपका सत्यानाश करके चले जाते हैं जो आपके बराबर भी खड़े होने लायक नहीं थे। केवल आपका अनेकत्व। अब इस एकता का मतलब ही इस यात्रा का है कि आप एक हुई। अब इस अनेकत्व का विश्राम ही एकता पद यात्रा है, हिंदू एकता पद यात्रा है। सभी सनातनी अब सनातनी मात्रा हैं। आप अपने आप को सनातनी समझिए, वो सनातन धर्म जो परमात्मा की ओर आपको ले जाता है, किसी वर्ग विशेष, वर्ण व्यवस्था की ओर नहीं ले जाता। केवल वह सनातन आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित नहीं बनाता है, वह आपको परमात्मा की योग्य बनाता है। उस सनातन की ओर ये पद यात्रा जाए तो इस यात्रा की सार्थकता है। स्लोगन अच्छा है, यात्रा अच्छी है, लेकिन अब कितनी परिणाम में पहुंचती है यह महत्वपूर्ण है। कि केवल जय श्री राम तक हम सीमित रहते हैं या राम उतरते भी हैं, यह भी बात है। क्योंकि मुझे बुरा तभी ज्यादा लग रहा है क्योंकि आज का युवान केवल जय श्री राम तक सीमित रह जा रहा है, राम उतर नहीं रहे हैं। राम जिस दिन उतर जाएंगे आप देखेंगे भारत कुछ अलग दिखेगा। हम अपने भगवानों को मंदिरों तक सीमित कर रखे हैं। राम जी भगवान बनने तो नहीं आए थे। आए थे क्या? उन्होंने कोई ऐसी चेष्टा नहीं की जिससे उनको भगवान कहा जाए। हर एक मानवीय गुण है, वह करने का सामर्थ्यवान मानव रखता है, लेकिन हम इतने चालाक हैं कि हमने उन्हें मंदिर में बिठा दिया। ये तो भगवान है, ये वही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। और कोई वैसा आचरण करना है तो जरूर ले लेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे वो इतना गोपियां रखते हैं, इतना विवाह किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जब बात रामचरित्र को धारण करने की आती है तब हम उन्हें भगवान बना देते हैं। यही विडंबना है। बात तब बनेगी जब जय श्री राम से भी हम ऊपर उठेंगे, राम अपने अंदर आएंगे, रामचरित्र हमारे अंदर आएगा, तब इस यात्रा की सार्थकता है। आज के
परिवेश में बहुत सारे कथावाचक हैं जी। और वो कथावाचक बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं? आपको ये पता चल जाए आपकी तबीयत खराब है और जिस डॉक्टर के पास आप गए हैं पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसने कोई डिग्री नहीं ली है, उसके पास ना उस दवाओं का अनुभव है, बस वो कंपाउंडर था तो डॉक्टर के पास रहते रहते दवाइयाँ पहचान गया है, तो क्या आप उससे दवाई लेंगे? लेकिन रिस्क बहुत सारे लोग लेते हैं। तभी तक लेते हैं जब तक उनको पता नहीं है ढंग से। लाल पीली दवा वो केवल जानता है, वो नाम तक नहीं जानता है। गलत है ये। एक बौद्धिक व्यक्ति तो नहीं लेगा दवा उससे। नहीं, लेकिन ये गलत है कि लोग जो जा रहे हैं निश्चित उनके गलत। पास एक रिएक्शन करता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। आइडेंटिफाई कैसे करेगी कौन सही कौन गलत? यहाँ तक कि मेडिकल भी जो है आपको दवा तब तक नहीं देता है जब तक ऑथराइज नहीं होता एक विशेष डॉक्टर के द्वारा। नहीं, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करें धर्म में कौन सही कौन गलत? ये हमारी पहचान होनी चाहिए। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर की पहचान करते हैं, जितने अच्छी अच्छी डिग्रियां जुड़ी हैं आप उतने अस्वस्थ हो जाते हैं कि हाँ यहाँ मेरा इलाज हो जाएगा। पहचान संसार के सामने है, नकली असली पहचान हो जाती है। नकली सोना ज्यादा चमका ही करता है, ज्यादा चमका करता है। जहां आपको रंगारंग खूब चमक धमक दिखे, थोड़ा सा सावधान हो कि क्या ये मैं जीवन में धारण कर सकता हूं? क्या इस व्यक्ति को, मैं बार बार ये कहता हूं कि आप गिरेंगे उठेंगे, न जाने कितने जीवन में संकट आएंगे, उनसे आप निकलेंगे, सबसे पार हो सकते हैं। लेकिन किसी ने विचारों के द्वारा आपकी क्षति पहुंचा दी, बातों के द्वारा, तो आपके कई जन्म बिगड़ जाएंगे। इस जन्म में आप अनेकों संकटों से निकल सकते हैं, लेकिन किसी ने विचारों के द्वारा आपकी हत्या कर दी, मतलब बातों के द्वारा आपको कैप्चर कर लिया और उसके विचार गलत थे और आप कैप्चर हो गए, तो आपके कई जन्म बिगड़ जाएंगे बंधुओं। प्रभु, इसमें एक और चीज जोड़ता हूं और उसका भी जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। कथावाचक जो होता है या जो भी, चाहे वो भागवत श्रीमद् भागवत हो या और भी कुछ, तो व्यासपीठ या व्यास गद्दी कही जाती है। वो व्यास गद्दी क्या है? वो व्यास गद्दी सिर्फ मेल्स के लिए, मतलब पुरुष के लिए है, या स्त्री भी उसको इस्तेमाल कर सकती है? क्योंकि किसी से मैंने सुना है अभी कि वो व्यास गद्दी है, व्यासिनी गद्दी नहीं है। जैसे इस संसार में अभी तो एक होड़ है, लड़का लड़की एक बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। बिल्कुल। आप ये होड़ है या फिर ये सही है? सही तो मैं नहीं कहूंगा। ऐसा क्यों? सही इसलिए नहीं कहूंगा कि जिनसे आप बराबरी की चर्चा कर रही हैं मेरी बहनों, आप इनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। आप क्यों गिरना चाह रही हैं? स्त्री सदैव श्रेष्ठ है, वो असीम है। पुरुष सीमित है, स्त्री असीम है, और आप अपना लेवल डाउन करना चाह रही हैं बराबर में आकर के। आप इनसे कहीं ज्यादा ऊपर हैं। हमारे शास्त्र आपकी महिमा गाते थकते नहीं हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुरुष के लिए तो नहीं मैंने सुना ये बातें। तो आप पुरुष के लेवल पे आना चाहती हैं। आप यहां हैं, पुरुष यहां हैं, इनके बराबर क्यों आना चाहती हैं आप? इनके साथ क्यों लड़ना चाहती हैं आप? ये नीचे हैं आपसे। मेरा मोदी जी के साथ कोई भी वो नहीं है कंपटीशन, क्योंकि वो कथावाचक नहीं है, वो पॉलिटिशियन है। ठीक, आपका भी जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। रही बात व्यासपीठ की जो आप कर रहे हैं, व्यासपीठ एक अलग व्यवस्था है। पुरुष बाहर निकल सकता है, उसका एक विशेष कार्य है, वो भी विशेष वर्ग के लिए ये बात है। विरक्तो वैष्णवो विप्र, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरः, वक्ता कार्योपि निष्प्रयः। वक्ता के लक्षण हैं, ब्राह्मण हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, शास्त्र अध्ययन जिसने किया हो, ये सब शर्तें हैं शास्त्रों की। जैसे कोई भी क्वालिफिकेशंस आप किसी पद पर जाते हैं तो आप पड़ाव पार करते हुए, पढ़ाई करते हुए जाते हैं, तब उस पर आप पद पर बैठते हैं। अब हमारे समाज की विडंबना ये है कि हमने जिसको देखा उसी को बिठा दिया व्यासपीठ पे। वो व्यासपीठ जिस पीठ के ऊपर कोई पीठ नहीं है, कोई पद नहीं उससे बड़ा, सब उसके नीचे। IAS PCS भी आकर आपके व्यासपीठ के नीचे बैठते हैं। उस पद को प्राप्त करने के लिए न जाने 18 घंटे व्यक्ति ने पढ़ाई की है, तब IAS के पद पर बैठा है ना, तभी तो IAS बना है। तो आप विचार करिए, आप जब कथा सुनते हैं तो आप अपने बौद्धिक स्तर को,
अपने तर्कों को, अपने विचारों को समर्पित करके उस व्यासपीठ के सामने नतमस्तक होते हैं, तो उस व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति कितना योग्य होना चाहिए, ये हम विचार ही नहीं करते। समाज जब तक नहीं चाहेगा तब तक यह ठीक नहीं हो सकता है। विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों का सांगोपांग ठीक से अध्ययन किया हो, एक परंपरा हो, गुरु परंपरा से उसने अध्ययन, मनमाना प्रलाप नहीं होना चाहिए मुख से, जो मन में आया हमने बोल दिया, गप्पी बात नहीं होनी चाहिए। एक आपकी परंपरा होनी चाहिए, ठीक से परंपरा से आपने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, तब आप उस व्यासपीठ पे बैठने के अधिकारी हैं। स्त्री पुरुष तो पहले बाद में छोड़ दीजिए, वह पुरुष भी बैठने का अधिकारी नहीं है जिसने इस परंपरा का निर्वहन नहीं किया है। वो इस परंपरा से ठीक से उसने 3-3 महीने में लोग 4 कहानियां पढ़ के, 4 भजन सुन करके वो कथा कर रहे हैं, और आप हम करवा रहे हैं। पैकिंग अच्छी है, अंदर माल कुछ भी हो, बच्चे तो आकर्षित हो जाते हैं। और मुझे समाज ये बच्चा जैसा ही दिखता है। समाज जब एक समुदाय में आता है तो बच्चा बन जाता है। जैसे आप छोटे थे, स्कूल की घंटी बजी, जाना घर ही है, लेकिन आप भागते थे बड़ी जोर से। रेड लाइट पे देखिए, एक समुदाय में जैसे लोग आते हैं ऐसे भगते हैं जैसे लगता है कि बस आगे जाके तुरंत पहुंच ही जाना है, ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन कथावाचक होने के लिए हम्म। या ये बताने के लिए सारी पद्धतियां कवर करनी जरूरी है, या कहानी सुनाना तो अभी तो कई लोग कहते हैं कि ये तो हमारा प्रोफेशन है, हम लोग संत नहीं है, हम लोग साधु समाज से नहीं है, और हम लोग ये नहीं, हम लोग वो नहीं, हम सिर्फ कथावाचक है भाई, और ये हमारा प्रोफेशन है। अच्छा, बहुत खुला बोलते हैं ये चीज़, और लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। और लोग ये कहते हैं कि क्या दिक्कत है अगर वो कहानियां सुना रहे हैं या वो कथा सुना रहे हैं और लोग जा रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि ये दवाइयाँ आपके लिए ठीक नहीं है। जो राम को न जान पाया ठीक से, उनके जीवन से स्वयं के जीवन को रिलेट न कर पाया, जो शास्त्रों को जीवन में उतार न पाया, जो रामकृष्ण को जानता ही नहीं है, वो उनसे मिलने की बात बता रहा है, तो आप उसके पीछे चल पड़ रहे हैं। हाँ, कहीं तो मैं भी रिलेट नहीं कर पाता। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, रिलेट कहाँ नहीं कर पाता, जब वो उस कथा में ये कहा जाता है कि ये मोह माया लोभ सब त्याग दो, और फिर मैं उनके पास वो लग्जरी लाइफ देखता हूँ, मुझे लगता है वो त्याग पहले आपको करना पड़ेगा, तब आप उसको प्रीच करो, और यहाँ उस त्याग की बात मत करो जो आप नहीं त्याग पाए। मोह माया में गाड़ियां वैसे नहीं आती हैं। अच्छा, बैग नहीं आते हैं। बात ये है, मोह माया जो कह रहे हैं छोड़ने की बात, उसको ठीक से पहले वो समझाएं। उसको समझाने के लिए पहले खुद समझना पड़ेगा। एक साधारण व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी करता है या किसी पद पर हो, तो सरकारी ही नौकर हो, तो उसके ठाट अलग हो जाते हैं। सरकार सारी व्यवस्था देता है, वो एक्सेप्ट करता है। तो हम परमात्मा के नौकर हैं। यदि वो हमें सारी व्यवस्था दे रहा है तो निर्लिप्त भाव से हम उसे स्वीकार करें, लिप्तता ना हो। संसार को ये दिखे भी कि यदि महाराज जी लग्जरी गाड़ी में हैं तो पैदल चलने में भी शर्मा नहीं रहे हैं, तो आपको स्वीकार किया जाएगा निश्चित। लेकिन आप लग्जरी से पैर नीचे नहीं उतार रहे हैं तो फिर बात हजम नहीं होगी। लेकिन ये समाज समझ नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा मुझे ये बात। ये नहीं जान पा रहा, ये कान सबको और सब कुछ सुनने के लिए नहीं बना है। इसमें जैसे ही आप सब कुछ भरना शुरू करते हैं तो अपच होने लगती है और जीवन बर्बाद हो जाता है। ये जैसे मुख है, सब कुछ खाने के लिए नहीं बना है ना, लेकिन आप चटोरीपन के चक्कर में खा जाते हैं। संसार में भी ये कान सब कुछ सुनने के लिए नहीं बना, लेकिन रंगारंग वो चटोरीपन के चक्कर में कि बड़े बड़े मंच हैं, लग्जरी बाबा हैं, लग्जरी सिस्टम है, और उस सिस्टम को देखकर केवल आप सुनने गए हैं, तो आप ऐसी वस्तुओं को पान कर जाते हैं जो आपके पेट के लिए ठीक नहीं होती है, आपकी बुद्धि दिमाग के लिए ठीक नहीं होती है। उस समय आपको लगेगा बड़ा स्वाद है, लेकिन वो अपच कर जाएगी जीवन में। कुछ लोग गालियां खाते थे संतों से, गालियां खाने, देवराहा बाबा का नाम आपने सुना है, इंदिरा गांधी गाली खाने जाती थी। संतों की बातें इतनी मीठी नहीं हुआ करती है जितनी हो रही हैं, झन्ना देने वाली होती हैं, हृदय कंपित हो जाए, मैं कर क्या रहा हूं, आप आपसे रहा ना जाए, आप सो रहे हैं ऐसी बातों को सुन करके। एक संत की भेंट आपका जीवन एकदम झल्ला देता है। बहुत विवेचन हो, नकली असली की बड़ी यहां लड़ाई है।
आप पारखी नहीं हैं तो पैसे तो देंगे लेकिन नकली माल ले जाएंगे। आप जानते भी हैं किसको सुनना चाहिए किसको नहीं, आप समझते भी हैं, लेकिन फिर भी आप उसी दिशा में जा रहे हैं। अभी एक और कंट्रोवर्सी नहीं आई थी कुछ टाइम पहले, एक बच्चा है अभिनव अरोड़ा, हाँ देखा। बालक है छोटा सा, कोशिश कर रहा है कि वो भक्ति करे। अब वो भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों का उसमें कहना है कि ये उसको ट्रोल करा गया, उसके माता पिता के बारे में बात करी गई, बहुत कुछ हुआ। ये जो है अब लोगों का कहना ये है कि वो तैयारी चल रही है आगे कि उसको हम बड़ा कुछ ऐसा बनाए जो कथावाचक बने, वो बात की बात है। लेकिन आज के टाइम में तो एक भक्त है, वो अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट कर रहा है, तो उसको लोगों का ट्रोल करना सही है या गलत है? देखिए, हमारा जो मार्ग है इसमें तो कुछ बातें अलग ही हैं। झूठा खेले साचा होई और साचा खेले बिरला कोई, जो भक्ति मार्ग है इसमें आप बस चल पड़िए। आप क्या पता गलत भी हो सही भी हो, कोई महत्वपूर्ण नहीं। आप निरंतर करते करते इस मार्ग में बढ़ जाएंगे आगे। जैसे आप छोटे थे तो आप जब बड़े बच्चों में खेलने जाते थे तो आपको खेलना तो आता नहीं था, लेकिन आप जिद्दी थे और आपका भाई था कोई, आपका बुआ का लड़का था वो, लेकिन आपको भेज भी नहीं सकते, तो फिर हमारे यहाँ कहा जाता है चलो इसका दाल भात खिलाएंगे, खेल लेगा ये। दाल भात समझ रहे हैं? दाल भात या दूध भात, मतलब ये खेलेगा भी लेकिन इसके जो होंगे वो काउंट नहीं होंगे, माना नहीं जाएगा, उसको ऐसा लगेगा वो खेल भी रहा है। लेकिन आप खेलते खेलते एक स्थिति ऐसी आ जाती है, फिर आपके काउंट भी होने लगते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, आप ठीक से खेलने लगते हैं। लेकिन शुरुआत आपकी झूठेपन से ही होती है उस खेल में। सीधे भक्ति सच्ची कैसे कौन कर ले रहा है भाई? कोई बहादुरी होगा जो सीधे भक्ति सच्ची सच्ची कर पाएगा। झूठा खेले साचा हुई, झूठा खेलते खेलते आप सच्चे हो जाएंगे। लेकिन वह बालक है, उसको मैं कोई दोष नहीं दूंगा। महत्वपूर्ण यह है कि माता पिता कैसे हैं। जो लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ। माता पिता यदि ठीक से उसके शुभचिंतक हैं तो उसे ठीक से गुरुकुल में भेजे। जब यही करना है तो ठीक से गुरुकुल में भेजो, ठीक से शास्त्र अध्ययन करवाओ, वेदों का अध्ययन हो, ग्रंथों का अध्ययन हो, फिर वो कुछ बोले तो वो अच्छा लगेगा। आप सीधे डॉक्टर कैसे बना दे रहे हैं? आपने पढ़ाई करने भेजा ही नहीं, आप सीधे दवा भिजवा रहे हैं। मैं तो देखा वीडियो में बड़े बड़े बुजुर्ग लोग पैर छू रहे थे उनके, वो अलग विषय है। हमारा भारत सदैव श्रद्धान्वित रहा है। हाँ। वेश को ही प्रणाम करता है और वेश को प्रणाम करना भी चाहिए, लेकिन वो माता पिता बड़े दयनीय हैं जो उस बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। वही नहीं बिगाड़ रहे हैं, हाँ जी, गर्क में डाल रहे हैं। कितनी दिव्य श्रेष्ठतम यात्रा वो बच्चा कर सकता था। बचपन से उसके अंदर वो भाव थे, ठीक से गुरुकुल में डालते, क्या दिव्य परंपरा से वो अध्ययन करता, शास्त्रों का अध्ययन होता, कितना अच्छा लगता। क्या बच्चे नहीं फेमस होते हैं? अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी गुरुकुल पद्धति से। हमारे 2 मित्र हैं, आपने एक रील देखी होगी, 2 बालक बड़ा दिव्य वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। 16-17 वर्ष की अवस्था है उनकी, 16-17 वर्ष। वो बालक भी 2-3 साल में हो ही जाएगा उतना, लेकिन ठीक से गुरुकुल में अध्ययन करता है तो मुझे लगता है कि सराखों पे ये भारत बिठाता है योग्यता को। एक हमारे अष्टवसु होते हैं, जानते हैं आप? अष्टवसु, उनको श्राप दे दिया एक मुनि ने कि आप मृत्युलोक में जाओ, जन्म लो। तो उन्होंने कहा हमें जन्म लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जाते ही मर जाएं, हमारी मृत्यु हो जाए। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? जब जाने में प्रॉब्लम नहीं है तो मृत्यु को क्यों प्राप्त करना चाहते हो? बोले हमें डर है कि अगर हमें अच्छे माता पिता नहीं मिले तो आपने तो एक ही जन्म के लिए श्राप दिया है, लेकिन अच्छे माता पिता नहीं मिले तो न जाने कितने जन्म बिगड़ जाएंगे। और यही आज के समाज में हो रहा है। ठीक से माता पिता न मिलने के कारण वो केवल उदर भरने की शिक्षा, पैसे कमाने की शिक्षा, मात्र इतना ही दे करके बच्चों के जन्म जन्मांतर को बिगाड़ रहे हैं, परमार्थ के पथ पर प्रशस्त ही नहीं कर पा रहे हैं। तो खास करके माताएं, हमारे शास्त्रों में तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जननी पुत्रवती जुवती जगसोई, रघुपति भगत जास सुत हुई। सब पुत्रवती नहीं कहलाती, सब माँ कहलाती नहीं है। बच्चे, सुकरी भी जन्म देती, 6 बच्चे, कुत्ता बिल्ली सब बच्चों को जन्म दे रहे हैं, लेकिन माँ कौन है? माँ वो नहीं है जो बच्चे को जन्म दे रही है। माँ वो है जो ऐसे बच्चे को जन्म दे रही है जो भागवतिक मार्ग पर जा रहा है, जो परमार्थ को, अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है। ऐसी माँ पुत्रवती कहलाने योग्य है।
और आपके भारत के इतिहास में 3.5 माताएं हैं जिन पे ये मोहर लगा कि ये पुत्रवती हैं। 3.5 3.5 माताएं, माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को ऐसी शिक्षा देती हैं को भगवान का भक्त, एक तो भक्त का भक्त बना देते हैं। रामचरित्र में राम जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चरित्र इन दोनों का है, भरत जी का और शत्रुघ्न जी का श्रेष्ठ है। शत्रुघ्न जी का तो नाम भी बहुत कम आता है। बोल ही नहीं पाएंगे, किसी की तुलना लिख ना पाई शत्रुघ्न जी को, अच्छा, लिख ही नहीं पाई। आप बड़े बहुमूल्य वस्तु को बोल भी नहीं पाते हैं। क्योंकि देखिए लक्ष्मण जी का सबको पता, भरत त्याग, लेकिन शत्रुघ्न जी कहाँ है? शत्रुघ्न जी की तरफ किसी की गम्यता ही नहीं हुई। जैसे श्री किशोरी जी राधा रानी हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? केवल ये जानते हैं कि श्री जी हैं और श्री श्याम सुंदर की प्रेमिका हैं, वृंदावन में रास, इतना ही जानते हैं। इससे ज्यादा क्या जान पाए? कुछ भागवत जी में नाम तक नहीं बोला गया। अब जा करके श्री गुरुदेव के द्वारा आप थोड़ा बहुत जान रहे हैं श्री किशोरी जी के बारे में, क्योंकि वहां तक किसी की गम्यता ही नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं है। उसी प्रकार शत्रुघ्न जी के पास भी लोगों की पहुंच नहीं है। श्री गोस्वामी जी की तूलिका लिख न पाई, राम जी का सहज भाव से लिख दिया। लक्ष्मण जी का लिखने में थोड़ी कठिनाई हुई, भरत जी का लिखने में थर थर कांपे श्री गोस्वामी जी, कृपा करिए लिख दूं, थोड़ा सा लिखना चाहता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर भरत जी बिमल जस, इनके बिमल को मैं गाना चाहता हूं, कृपा करिए। लेकिन जब शत्रुघ्न जी की बात आई तो कलम ही नहीं चला, क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाए और आज तक कोई ना पहुंच पाया। यदि आप लेबल देंगे कि सबसे दिव्य चरित्र कैसे कैसे किसका है, सबसे नीचे राम जी आते हैं, फिर लक्ष्मण जी आते हैं, फिर भरत जी आते हैं, फिर सबसे टॉप पे शत्रुघ्न जी आते हैं। ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। हाँ, शत्रुघ्न जी के बारे में क्या जान पाए आप? कुछ नहीं जानते हम, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। राम जी धर्म की स्थापना करते हैं, जो धर्म कहता है वही राम जी करते हैं। भरत जी वो हैं जो वो करते हैं वो धर्म बन जाता है। लेकिन आप साधारण चरित्र है, राम जी समाज को सुधार रहे हैं, भक्त से मिल रहे हैं, यही है। लेकिन भरत जी प्रेम की उत्तमोत्तम स्थिति में बैठे हैं, जो इन सारी धर्म से भी ऊपर उठ गया। बात किसी को ये देखना है प्रेम कैसा बोलता है, प्रेम कैसा चलता है, प्रेम का व्यवहार स्वभाव कैसा होता है, कोई भरत जी को देख ले। भरद्वाज जी कहते हैं, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम सनेहू। अगर तुम्हारा परिचय मुझे देना हो तो भरत मेरे देखे, तो तुम साक्षात राम प्रेम मूर्ति हो। और भरत जी का प्रेम संसार ने देखा भी कैसा है, 14 वर्षों की वो अखंड तपस्या। लेकिन दूसरी एक स्थिति आती है शत्रुघ्न जी की। भरत जी का प्रेम दिख रहा है ना, आप विचार करिए, परमात्मा कष्ट में है, वन में है, इसलिए भरत जी जमीन खोद कर रहते हैं और रोते रहते हैं। 14 वर्ष रोकर बिताया। एक ऐसा व्यक्ति है उस अयोध्या में जो पान खा करके पूरे राज्य की व्यवस्था, भरत जी राज्य की व्यवस्था देखने के तो स्थिति में नहीं है, शत्रुघ्न जी देखते हैं। सबको संभाले हुए हैं, मुख पर मुस्कान, अट्टहास दिव्य। और ठीक है, अयोध्या वासियों को सजो रहे हैं, सिर्फ भरत जी को सजो रहे हैं, राज्य की व्यवस्था को देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है इस अयोध्या में सबसे ज्यादा खुश कोई है तो शत्रुघ्न जी हैं। जिस परमात्मा से प्रेम करते हैं वो वन में है, जिस भाई के बगैर रह नहीं सकते, जैसे लक्ष्मण जी की राम जी के लिए स्थिति, वैसे शत्रुघ्न जी की भरत जी के लिए है। जिस परमात्मा से अखंड प्रेम करते हैं वो वन में है, जिस भाई के लिए मरने जीने को तैयार हैं वो वनवासी की तरह उनके सामने है, रो रहा है, बिलख रहा है। और रो देना मुझे लगता है संसार में सबसे सरल है। नेत्रों से अश्रु निकले, दुख निकल गया। लेकिन बात तब कठिन हो जाती है जब वो अश्रु बाहर न निकले, आपके अंदर जाए। बाहर निकलकर तो पानी निकलता है, जब अंदर जाता है तो तेजाब बन जाता है। शत्रुघ्न जी अयोध्या में विचरण करते हैं मुस्कुराते हुए, एकदम बढ़िया से, अयोध्या वालों को लगता है। लेकिन जब एकांत में कक्ष में जाते हैं तो पछाड़ खा के गिर जाते हैं। एक भाई वन में है, एक भाई यहां पर वनवासियों की तरह ऐसी विकट तप के साक्षात मूर्ति भरत जी बन गए। यम नियम तप की वो चरितार्थ कर दिया उन्होंने अपने चरित्र से। तो शत्रुघ्न जी की क्या स्थिति होगी? क्या आप
उसको श्रेष्ठ मानेंगे जो अपने भावों को व्यक्त कर दे, या जो अपने अंदर समाहित करके, वो जो विरह की अग्नि है श्री शत्रुघ्न जी की, शब्दों का विषय नहीं है। मैं तो पता नहीं कैसे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या निकल रहा है, लेकिन किसी की तुलना शत्रुघ्न जी को लिख ना पाई। ऐसे शत्रुघ्न जी को श्रेष्ठ चरित्र देने वाली माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को पैदा करती हैं। माँ मदालसा, मदालसा जी के बारे में सुना आपने? विवाह हो रहा तो उन्होंने कह दिया कि मैं अपने बच्चों को जैसी शिक्षा दूंगी आप देने देंगे तभी। आप उनका कौन सी माँ खराब शिक्षा देगी? उनका ठीक है, जो बच्चा जन्म लेता है उसे ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार देती हैं कि वो स्व अनुसंधान की चेतना की खोज में निकल पड़ता है, बन चला जाता है। 3 को भेज दिया, चौथी को भी शिक्षा दे रहे। राजा ने आकर हाथ जोड़ा, क्या करती हो देवी, राज्य कौन चलाएगा? माँ मदालसा ने इतनी बड़ी बात कही है, ये बात सारी माँओं तक पहुंचनी चाहिए। माँ मदालसा ने कहा कि मेरा संकल्प है, और माँ का सबसे बड़ा यदि कोई कर्तव्य है जो माँ मदालसा कह रही है, माँ मदालसा ने कहा मेरा संकल्प है कि जो मेरे गर्भ में एक बार आ जाएगा फिर मैं उसे किसी के गर्भ में नहीं जाने दूंगी, चाहे वो 2 पैर वाली माँ हो चाहे 4 पैर वाली माँ हो, मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ, फिर वो किसी गर्भ की कराल को, कष्ट को सहेगा नहीं। और ये सबसे बड़ा कर्तव्य है माँ का। यदि माँ इस कर्तव्य पर खरी उतरी तो जीवन में कोई भी कमी की हो बच्चे के पालन पोषण में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस कर्तव्य को अगर उन्होंने पूरा नहीं किया तो सब कुछ कर लीजिए, सब निरर्थक है, सब बेकार है। आप बच्चों को केवल यही शिक्षा दे पाए कि पैसे कमाने हैं, न परमार्थ के पद पर प्रशस्त कर पाया। तीसरी है माँ सुनीति, ध्रुव जैसे पुत्र को पैदा करते हैं। आधे में आती है माँ कयाधु, प्रहलाद जी की माँ। आप क्या सोचते हैं, बच्चा जन्म लेता है तब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है? गर्भ से ही माँ की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। गर्भ में बच्चा आया, आपकी जिम्मेदारी शुरू। आज भी बड़े बड़े महापुरुष आ सकते हैं, जन्म लेते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ये माँ चाहे तभी हो सकता है। समाज का निर्माण मातृशक्ति करती है। आपने पूछा एक बड़ी बात, लेकिन उसको हम बोल ना पाए उस समय। आपने कहा स्त्री व्यासपीठ पर क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि उसको इससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कार्य दिया गया है। एक पूरे समाज का निर्माण स्त्री करती है। उसका जो काम है, यहां बैठेगी तो वो बड़ा काम नहीं कर पाएगी। इसमें स्त्रियां या कथावाचिकाएं जो भी हैं, इसमें अपने को बुरा ना फील करें। मैं बात कह रहा हूं, बड़े खुले विचार से इसको ग्रहण करें। आपका जो कार्य था इससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति बिगड़ों को सुधारता है, या सुधरे हुओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, या भगवान के समीप ले जाता है, लेकिन निर्माण सृजन करता आप है। गर्भ से लेकर के आपकी स्थिति शुरू हो जाती है। गर्भ में आया हुआ बच्चा, आप जैसे मानसिक चिंतन में होते हैं, जैसे विचार में होते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, ठीक उन्हीं गुणधर्मों से मिश्रित होकर वो बच्चा जन्म लेता है। उदाहरण दे, बच्चा पैदा होता है, दूध पीना सिखाना पड़ता है उसे? नहीं, माँ के संस्कार हैं। पहले तो नहीं था। आप एक जनरेशन पीछे आते हैं हम लोग। उस समय जब हम लोग जन्म लिए होंगे और हमारे हाथ में फोन पकड़ाया गया, और हमने क्या किया होगा? खाया होगा, काटा होगा, फेंका होगा। आज के बच्चे फेंकते हैं। आपके हाथ से फोन गिर जाएगा, उनके हाथ से नहीं गिरेगा। जन्म लेते ही सीख कर जैसे जन्म लिए हैं फोन चलाना। उनको पता है, ऐसे उंगली मुड़ जाती है उनकी, ऐसे ऐसे चलने लगता है। अरे 9 महीने ट्रेनिंग दी है माता जी ने। 9 महीने बेड रेस्ट थी ना, तो कोई काम करना नहीं था, तो रील्स चल रहे थे। और जैसे रील्स, जैसे इंस्टाग्राम के, वही लेकर बच्चा, आज के बच्चे देखो क्या रील में तमाशे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 9 महीने ट्रेनिंग दी गई है। वही 9 महीने ट्रेनिंग आपने ध्रुव, प्रहलाद, राम, कृष्ण बनने की होती तो सच में वही लेकर जन्म लेते। आपका ये कर्तव्य था, बचपन से दिव्य संस्कारों को गठित करके। ये बड़े बड़े महापुरुषों की जो आप चर्चा करते हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं? इनकी माँ के पास जाइए, आप इनके माँ के चरित्र की ओर जाइए। इन्होंने ऐसे महापुरुषों का निर्माण किया है, तब जाकर के समाज का निर्माण होता है। मूल में समाज की यही व्यवस्था है। लेकिन इसको छोड़ करके हम व्यासपीठ पर बैठ करके करना चाहें तो मुझे लगता है आपने बहुत छोटा काम ले लिया, बड़ा काम छोड़कर। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद तौलिए कि आपका काम कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। आप असीम हैं,
आप इससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कार्यों के लिए, आप लोग कहते हैं कि शूद्रों को, स्त्रियों को वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं। इस छुआछूत को अगर एक साइड में रख दें तो आप उस स्थिति में हैं जिस स्थिति में हम लोग पहुंचेंगे। वेद शास्त्रों का अध्ययन करके, कर्मकांड का आश्रय लेके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिस स्थिति को प्राप्त होता है, उस स्थिति में स्त्री और शूद्र का जन्म होता है। इसलिए इतने श्रेष्ठ हैं। लोग कहते वो बस क्या है ना, परोक्षवादो वेदोयम, शास्त्रों की कुछ गूढ़ बातों को लोग परोक्ष रूप से ले लेते हैं, उल्टा सीधा ले। आपकी बात और हमारी बात, इतनी बातें हुई हैं, न जाने कितने लोग किस विषय में लेंगे, किस अनुभव के आधार पर लेंगे। सोचिए शास्त्रों की बातें फिर कैसे ले रहे होंगे। आप हम बात कर रहे हैं, कितने अच्छे विचार से कर रहे हैं, संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं, कि क्या पता कुछ ऐसी बातें हों जो समाज को आगे बढ़ने में, लेकिन इस बातों को भी लोग अलग विषय में ले सकते हैं। ऐसे शास्त्रों की बातें भी ली जाती हैं। वो आया था कि शूद्र यदि वेद अध्ययन कर ले तो उनके कान में शीशा गलाकर डाल दिया, सुना आपने? ये बात नहीं थी। बात ये थी कि जिस स्थिति में शूद्र हैं, स्त्री हैं, यदि उस स्थिति में वेद सुनना पड़े तो समझ लीजिए शीशा गलाने के बराबर है। डाला नहीं जाता है, डालने के बराबर है अगर आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपको सुनने की आवश्यकता ही नहीं। आप जब पीएचडी लेवल में हैं तो आप क ख ग घ क्यों पढ़ेंगे भाई? सेवा भाव को लेकर के आप जन्म लेते हैं। स्त्री असीम है, शूद्र भी सेम टू सेम। आप जिस सेवा भाव को लेकर पैदा हुए हैं, उस सेवा भाव में इन प्रविधियों से शास्त्र अध्ययन करके न जाने क्या क्या करके पहुंचा जाता है। आप अपने आप को छोटा मान रहे हैं, बराबर होना चाहते, क्यों गिरना चाहते हैं नीचे? आप श्रेष्ठ हैं, आप सदैव से श्रेष्ठ रहे हैं। बीच में आकर के थोड़ी विडंबित स्थिति हुई छुआछूत की या अज्ञानता के कारण, इसको भूल जाइए। आप सदैव से श्रेष्ठ हैं। आपको बराबर लड़कों के होने की आवश्यकता ही नहीं, आप उनसे कहीं ज्यादा आगे हैं। क्यों होना चाहते हैं आप उनके बराबर? उनके बराबर होना मतलब आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, आप अपने स्तर को घटा रहे हैं। तो जननी जने तो सूर जने, भक्त जने। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, न तरु बांझ भली बाग बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जो नास्तिक पुत्र को जन्म देती हैं, जिस बच्चे को परमार्थ के पद पर माँ भेज नहीं पाती हैं, भगवत मार्ग पर भेज नहीं पाती हैं, बड़े कटु शब्दों का प्रयोग करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐसी माँ बांझ ही रहे तो अच्छा है। आपने क्या बच्चों को दिया? आपने ठीक से अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, और खास करके माँओं की जिम्मेदारी है ये। आप देखते हैं वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, और वृद्धाश्रमों के नाम पर न जाने कितने फंडिंग हो रही, क्या क्या हो रहा है। भारत की सबसे दुर्भाग्य की स्थिति है। ये वो भारत है जहां पहली बात शास्त्रों से निकलती है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। सबसे बड़ी पूजा ये मानी जाती है। उस देश में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं और उनको बढ़ाया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और इसमें दुर्भाग्य कहाँ से शुरू है? उन्हीं से शुरू है जो वृद्धाश्रम में पटके गए हैं। ये बात थोड़ी गलत लगे, कड़वा लगे, लगने दो। यदि आप वृद्धाश्रम की यात्रा कर रही हैं या कर रहे हैं तो इसमें आपका लेना देना है, पूरा का पूरा लेना देना है। शिक्षा गलत दी गई। राम जी जिस पिता के वचन के लिए बन जाते हैं, तो क्या पिताजी की क्या भूमिका रही होगी श्री राम जी के जीवन में? केवल एक वचन को पूरा करते वो वन में जा रहे हैं, और आपको आपका बच्चा वृद्धाश्रम में पटक रहा है, तो आपने कैसे संस्कार दिए हैं भाई? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। तो आपकी भूमिका रही वो। एक मैं कहानी सुन रहा था, अचानक से आई थी फोन में। उसमें एक दंपति हस्बैंड वाइफ पार्टी में जा रहे थे। उसकी एक बुढ़िया माँ थी, एक छोटा सा बालक था। तो जब जाने लगे तो माँ से बोले, सुनो माँ, बगल में मंदिर है और आज भंडारा है, हम लोग को आने में देर होगी, आप वहीं खा लेना। कार में बैठे पीछे से बच्चे ने कहा, पिताजी मैं भी जब घर बनवाऊंगा तो मंदिर के बगल में ही बनवाऊंगा। पिता ने कहा, लगता है मेरा बेटा धार्मिक हो रहा है, लेकिन बेटा मंदिर के बगल में क्यों बनवाओगे? बच्चे ने कहा, जब मैं भी बड़ा होऊंगा, मेरी शादी होगी, तो मैं भी तो पार्टी में जाऊंगा, तो आप लोगों को भी तो कहीं खाना होगा। आप सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं आपका बेटा श्रवण हो जाए, राम हो जाए। कैसे भाई?
यदि आप वृद्धाश्रम की यात्रा तय कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए क्या मेरी भूमिका रही है, और अभी जो संभले हुए हैं, आपके पास समय है, वो अभी भी संभल जाइए। बहुत चरित्र का बढ़िया। यदि आप निर्माण करेंगे तो आप अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। ध्रुव जी विमान में जा रहे हैं, राम भगवान ने सारी ध्रुव लोक की व्यवस्था कर दी है। ध्रुव जी ने कहा कि एक गलती कराया मैं पार्षदों से। क्या गलती की? जिस माँ ने मुझे ध्रुव बनाया उस माँ को मैं पीछे छोड़ आया। पार्षदों ने कहा आप गलत है। आपको क्या लगता है जिसने आपको ध्रुव बनाया है भगवान उसे भूल जाएंगे? आगे देखिए, सबसे आगे उन्हीं का विमान जा रहा है, आपसे भी आगे। माँ यदि स्त्री यदि किसी अपने बच्चे को या समाज के किसी जन को वो भगवत मार्ग पे प्रशस्त कर रहे हैं, वही उनकी भगवत्ता सिद्ध हो गई, वो प्राप्त हो गए भगवत प्राप्ति। भगवान उस पर थोड़ी ध्यान देते हैं जो आया है, सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं कौन लाया है। हनुमान जी सबसे प्रिय हैं राम जी को। क्यों पता है? क्योंकि हनुमान जी जोड़ने का काम करते हैं। महावीर बिनवऊ हनुमाना। महावीर मतलब वो जो लड़ाई झगड़ा करे, खड़ा बड़े बड़े युद्ध कौशल में प्रवीण हो, बड़े बड़े युद्ध जीते, वो महावीर नहीं है। प्रेरयति, जो जोड़े वो महावीर है। और हनुमान जी ने सदैव जोड़ने का काम किया, इसलिए राम प्यारे हैं। भक्त को भगवान से जोड़ते हैं। जो भक्त भगवान तक नहीं पहुंच पाता है, भगवान को उसके पास ले जाते हैं। सुग्रीव राम जी तक नहीं आ सकते तो राम जी को कंधे पे बिठा के ले जाते हैं। विभीषण राम जी तक नहीं आ पा रहे हैं, जाकर ऐसी प्रेरणा देते हैं कि रह ही नहीं पाते हैं। कितनी दिव्य परंपरा उनकी, राक्षसी प्रवृत्ति वाली, कभी हिम्मत न हुई जाने की, लेकिन हनुमान जी ने प्रेरित किया, लात मार के चले आए लंका को। तो हनुमान जी जोड़ने का काम करते हैं। यदि आपने अपने बच्चों को भगवत मार्ग पे प्रशस्त किया तो आप माँ बन गई, और इससे बड़ा कर्तव्य संसार में नहीं है। और यही स्त्रियों का काम है। सबसे श्रेष्ठ काम इस संसार का, समाज का दिया गया है, लेकिन हम उसे छोड़ करके न जाने क्या क्या करना चाहते हैं। हम पुरुषों जैसा बनना चाहते हैं। अपना लेब, हम कंधे से कंधा, वो नौकरी करता है तो मैं भी नौकरी करूंगी, मैं ठीक है खड़े, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है? आप भी तो पैसे कमा के ला रहे हो, बल्कि और भी आधा आधा जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन आप भी नौकरी पे जा रहे हो, श्रीमान जी भी नौकरी पे जा रहे हैं, और जो बच्चे को आपने दिया है जन्म, उसे एक मेड के चक्कर में आपने छोड़ दिया है कि वो संभाल लेगी। वो मेड संस्कार देगी। है कैसे संस्कार देगी मेड? अपने और वो जैसे। जब बच्चा जब बड़ा होगा और लात मारेगा तब आप रोओगे। किसको दोष दिया जाए फिर? जो बोओगे वो खाओगे भैया। हम तो बस इतने सिद्धांत पे चलते हैं कि रत्ती भर दुख और रत्ती भर सुख आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता है। आप वही प्राप्त करेंगे जो आपने इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा कोई इसका कर्ता धर्ता नहीं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जो बोया है वो खाइए। इसलिए अभी भी संभल जाइए। इस समाज का निर्माण कथावाचकों से नहीं होने वाला है केवल। इस समाज का निर्माण केवल बाबाओं से नहीं होने वाला है। इस समाज का निर्माण नारी शक्ति से ही हो सकता है। और वो नारी शक्ति जो पुरुषों के बराबर खड़ी होने वाली होड़ में नहीं है, बल्कि श्रेष्ठतम यात्रा की ओर है। अपने आप को पहचानिए, आप असीम हैं, लेकिन परिचय ही नहीं प्राप्त हो पा रहा है। समाज ने ऐसी विडंबना, अभी मैं मेट्रो में आ रहा था, आरक्षित सीट महिलाओं की अलग से हर जगह। आपको पहले ही वो अबला बता दिया जा रहा है कि नहीं बेचारी कैसे खड़ी रहेगी, उसको अलग। अभी तो कंधे से कंधे मिलाने की बात कर रहे थे आप, और अभी आपको आरक्षित कर दिया गया। आपको लगता नहीं आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? आप बराबर होइए अगर चाहती हैं, लेकिन मैं कहूंगा इससे कहीं ज्यादा आपकी ऊपर स्थिति है। आप पुरुषों से, लड़कों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। बराबर होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सुंदर। आज आपने जो बात कही है, मुझे लगता है ये बहुत गहरी बात है। और और यही यही नहीं। कथावाचन भी लागू होता है। ठीक ठीक। कथावाचन से कहीं ज्यादा प्रवचन कर सकती हैं। आपने कितनी कथाएं सुनी हैं? शिवाजी को उनकी माँ कहानियां सुना सुना कर बड़ा करती हैं। कितनी माताएं उनको बचपन से संस्कार दे करके तब उनको श्रेष्ठतम यात्रा की ओर भेजती। आप संस्कार कैसे देंगे? आप तो समाज को संस्कार देने में लग गई हैं, और वो ठीक से होगा ही नहीं। शास्त्र इसीलिए कुछ व्यवस्थाओं के कारण आज्ञा नहीं करते हैं।
अब जैसे भागवत जी हैं वो अनुष्ठात्मक ढंग से होती हैं, आपका मासिक धर्म कहाँ जाएगा फिर? एक देवी जी थी, वो कह रही थी मासिक धर्म तो सबसे श्रेष्ठ है, उसमें कोई छुआछूत नहीं। हाँ, बहुत बेकार स्थिति समाज की हो चुकी है, क्योंकि हर व्यक्ति जिसका जो काम था वो न करके एक दूसरे का करना चाह रहा है, एक दूसरे के कैरेक्टर को प्ले करना चाह रहा है, इसलिए बात बन नहीं रही है। बात तभी बनेगी जब जिसका जो काम है वही करे, जो जिसके लिए बना है, जो जिसके लिए जिसको संस्कार दिए गए हैं, उस गुण धर्म के साथ उसका जन्म हुआ है। ये वर्ण व्यवस्था, ये स्त्री पुरुष, यदि दोनों आप बराबर हैं तो पहले ही आप बराबर रहते हैं। स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके लक्ष्य, ये सारी डिफरेंट होते हैं। तो आप कैसे बराबरी क्यों करना क्यों है? आप पुरुष क्यों बनना चाहती है? एक पुरुष स्त्री क्यों बनना चाहता है? मुझे समझ नहीं आता। आप स्त्री पैदा हुई तो पुरुष क्यों बनना है आपको भाई? और यदि दोनों बराबर होते तो ये पैदा ही क्यों होते? फिर एक जैसे संसार होता, सृष्टि होती। अभी तो क्या गजब की व्यवस्था हो गई है, पुरुष शादी कर रहे हैं, स्त्री शादी कर रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। उस पर तो बात करना ही अजीब लगता है। पता नहीं क्या ये समाज किस ओर जाना चाहता है, समय के परे चल रहा है, समझ के परे चल रहा है। सो अतुल जी, मेरे को तो लगता है कि आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और इसको मैं इम्प्लीमेंट जरूर करूंगा कुछ चीज़ों को जी। और कई बार मुझे अपना ही खुद का पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा और जानने के लिए। लेकिन आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगा। बिल्कुल, और तो बातें बहुत करना सारी चाहूंगा। चर्चाएं हैं, बिल्कुल करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे। जय श्री राम।